अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तालिब हज़रात। आज के इस वीडियो में हम थ्योरीज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी नशोनुमा के और बलोगत के नज़रियात कौन कौन से हैं, कुल मैंने क्या है चंद किताबों में कलेक्ट करके 7 थ्योरीज यहाँ पर आपके सामने पेश जमा किया है। इंशाल्लाह इन पर मज़ीद गुफ्तगू इस वीडियो में होगी और मुकम्मल क्या है इस वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। कम से कम 1 घंटा या 1.5 घंटे का एक वीडियो होएगा। अब उम्मीद है कि आप मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे, जो ये हमारा तीसरा सबक है। और इस वीडियो में हम आखिर में यानी इस सबक के आखिर में हम क्या है गुज़िश्ता साल पूछे गए सवालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो 2017 में हो, 2018 में हो, 2019 में हो और 2022 में हो और GPSTR के ऐसे क्वेश्चन क्या हम इंशाल्लाह इसमें इस सबक में पूछे गए तमाम सवालों को इकट्ठा करके बहस करेंगे। वो क्या है हमारा इंशाल्लाह अगला वीडियो होगा। उम्मीद है कि आप हमारा इस तीसरे सबक का पहला वीडियो देखे होंगे, है पार्ट 1। आज हम क्या है पार्ट 2 इस हिस्से का पार्ट 2 सबक है अगला हिस्सा शुरू कर रहे हैं। हम पहला हिस्सा अगर आप नहीं देखे हैं तो इंशाल्लाह इस वीडियो के आखिर में उसका लिंक भी दिया जाएगा, वहाँ पर से आप क्या है उसको देख सकते हैं। और उसी के साथ साथ क्या है या आप नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में जाकर वहाँ पर प्लेलिस्ट होगी जहाँ साइकोलॉजी के प्रीवियस इससे पहले किए गए तमाम वीडियोस की एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। तो चलो आए अब हम इस सबक के बारे में बहस करके अगला हिस्सा नमू और नशोनुमा के नज़रियात। कुल क्या है 7 नज़रियात हैं यहाँ पर। सिगमंड फ्राइड नफ्सियाती जिनसी नशोनुमा का नज़रिया पेश किया जिसे साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट कहा जाता है। और जेन प्याजे ने क्या है 2 नज़रियात पेश किए उसने, यानी वकूफ़ी नशोनुमा का नज़रिया और एक अखलाकी नशोनुमा का नज़रिया, यानी थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट और थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, इस तरह से 2 नज़रियात इसने पेश किए। और लेवेंस कोलबर्ग इसने क्या है अखलाकी नशोनुमा का नज़रिया पेश किया। और एरिक्सन इसने नफसी समाजी नशोनुमा का नज़रिया पेश किया। और लियो वाइगॉस्की ये क्या है समाजी सकाफती नशोनुमा का नज़रिया पेश किया। और इसी तरह नोम चोम्स्की ये क्या है ज़बान की नशोनुमा का नज़रिया। इस तरह से क्या है कुल 7 नज़रियात हैं। इस पर इंशाल्लाह आज हम क्या है इस वीडियो में सिगमंड फ्राइड के का साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट और जेन प्याजे इसका थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट और थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, इन 3 के बारे में बहस करेंगे। और बकिया के बारे में इंशाल्लाह आगे 2 हिस्सों में इस पर बहस करेंगे। तो चलिएगा सबसे पहले हम क्या है नफ्सियाती जिनसी नशोनुमा का नजरिया साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट। हाँ, इसको क्या है सिगमंड फ्राइड नामी माहिर नफ्सियात ने पेश किया। तो इसके मुताबिक सिगमंड फ्राइड के मुताबिक जिनसी जिंदगी की ख्वाहिश या जिंदगी का बुनियादी मकसद है। इसने कहा यानी सेक्सुअल यानी जिनसी ताल्लुकात के बारे में, जिनसी जिंदगी के बारे में इसने अपने ताल्लुकात अपने ख्यालात पेश किए। तमाम जिस्मानी लज्जतें जो किसी भी एज़ा या किसी फेल से पैदा होती हैं बिला आखिर जिनसी नोयत की होती हैं। यानी इंसान के अंदर जितनी भी लज्जतें जो पैदा होना है वो जिनसी नोयत की बिना पर पैदा होती हैं। जिनसियत सिर्फ बालिगों की खुशियत नहीं है। जिनसियत जो बालिग होने के बाद क्या है अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन क्या है बालिगों की ही नहीं बच्चों में शुरू ही से जिनसी ख्वाहिशात भी होती हैं। यानी सिगमंड फ्राइड कहता है कि बच्चों के अंदर भी जिनसी ख्वाहिशात कुछ अलग अंदाज में होते हैं, जिस तरह से बड़ों के जहनीत के अलग से जहनीत के लिहाज से कुछ अलग होते हैं। तो इसने
इसे उन्होंने क्या है बच्चों की जिनसियत कहा। बच्चों के अंदर जो जिनसी ख्वाहिशात पैदा होती हैं कौन से, मिसाल के तौर पर क्या है, एक बच्चा अपनी नफ्सियाती जिनसी नशोनुमा के हवाले से दर्ज झील मराहिल से गुजरता है। इसके क्या है, यहाँ पर चंद मराहिल हैं, इन मराहिल पर बहस करेंगे और वो बच्चों की जिनसी नशोनुमा के मराहिल के साथ साथ वो किस तरह से अपने जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करता है देखेंगे। देखिएगा, पहला जबानी मरहला जिसे ओरल स्टेज कहा गया, द ओरल स्टेज। हाँ, तो फ्राइड के मुताबिक मुंह बच्चे की खुशी फराहम करने के लिए पहले जिनसी उजू की नुमाइंदगी करता है। यानी बच्चा क्या है, जिनसी उजू की नुमाइंदगी करता है मुंह को खुशी फराहम करने के लिए। यानी शुरू में माँ के निप्पल या बोतल से शुरू होने वाली खुशी से की जाती है। यानी बच्चा शुरू पैदा होने के बाद क्या है, जो माँ की पस्तानों से जो दूध पीता है, निप्पल जिसका जिक्र निप्पल के तौर पर किया गया है यहाँ पर, माँ के निप्पल, तो ये भी बच्चे की जिनसी ख्वाहिश कहा गया है इसको। यानी वहां से बच्चे को खुशी मिलती है। इसके बाद बच्चा अपने मुंह में कोई भी चीज, हाँ, जैसे गेंडी कैंडी, छड़ी, अपना अंगूठा वगैरह डालकर खुशी महसूस करता है। तो सबसे पहले क्या है, निप्पल के तौर पर वो अपनी खुशी को शुरू करता है और बाद में दीगर चीजों को भी उसका इस्तेमाल करना चाहता है अपने मुंह में डालकर। तो इस तरह से क्या है, जबानी मरहले के तौर पर इसने अपने ख्यालात पेश किए। और दूसरे नंबर पर आते हैं मकदा का मरहला, यानी एनल स्टेज। यानी इस मरहले पर बच्चे की दिलचस्पी मुंह से खारिज होने वाले एजा यानी मेकदा यानी या पेशाब की नाली की तरफ, जिसे एरोजेनस जून कहा जाता है, जून के तौर पर मुंतकिल किया गया है। यानी बच्चा जो मुंह में डालने के बाद वो बाहर निकलता है, चाहे टॉयलेट की शक्ल में हो या तहारत की शक्ल में, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। वो जिस्म के फजले को मकद या पेशाब की नाली के जरिए रोक कर या छोड़कर खुशी महसूस करता है। रोक कर या छोड़कर, ये मरहला आमतौर पर 2 से 3 साल तक होता है। 2 से 3 साल तक कौन सा, एनल स्टेज। उसके बाद नफ्सियाती जिनसी नशोनुमा का तीसरा मरहला फालिक स्टेज यानी फालिक मरहला। हाँ, तो इस मरहले में फ्राइड के मुताबिक ये मरहला क्या है, 3 साल से 6 साल के उम्र के बच्चों पर होता है। हाँ, इस उम्र के दरमियान होता है ये मरहला फालिक स्टेज। फालिक मरहले 3 साल से 6 साल तक। तो फालिक मरहले के दौरान बच्चे लेबिडो यानी जिनसी तवानाई जीनियाती हिस्से पर मरकूज करते हैं। जिनसी तवानाई की क्या है, वो जीनियाती हिस्से पर मरकूज करते हैं। यानी जैसे कि यहाँ पर चंद मिसालें दी गई, देखिएगा। ओडिपस कॉम्प्लेक्स, क्या है ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ये लड़कों में पाया जाता है। ओडिपस कॉम्प्लेक्स यानी लड़कों में कैसा है, यानी फ्राइड ने ओडिपस कॉम्प्लेक्स की तजवीज पेश की, जहां बच्चा क्या है अपनी माँ की तरफ लाशऊरी जिनसी कशिश महसूस करता है। लड़के अपने माँ को ज्यादा चाहते हैं। देखिएगा, बच्चों में ज्यादातर लड़के माँ की तरफ रग़बत पाते हैं, अपने जो भी ख्वाहिशात, अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए सबसे पहले बाप के पास जाने से पहले माँ के पास जाते हैं। तो शुरू में क्या है, वो लाशऊरी में माँ के साथ अपनी जिनसी कशिश महसूस करते हैं। इसी को ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहा। और अपने वालिद के साथ दुश्मनी जिसे वो हरीफ समझते हैं। वालिद को क्या है, ज्यादा कशिश नहीं रहती वालिद के साथ, ज्यादातर माँ के साथ उसके ताल्लुकात, यानी लड़के के ताल्लुकात माँ के साथ रहते हैं। यानी इस कॉम्प्लेक्स की रिजोल्यूशन में लड़का बाप से शनाख्त करना और उसकी इकदार और उसूलों को अंदरूनी बनाना शामिल है। उसके साथ, यानी बाप के साथ दुश्मनी का मतलब यह नहीं कि बाप से झगड़ा करेगा, लेकिन क्या है, ज्यादा रग़बत उससे माँ के पास होती है। माँ से क्या है, अपने बातों को, अपनी जरूरतों को, तमाम चीजों को माँ के पास कहता है बच्चा, लड़का।
और साथ ही साथ क्या है, वो बाप को एक हरीफ समझता है अपने साथ। इस में क्या है, बाप के शनाख्त करने और उसकी इक़दार उसूल क्या है, उसको अंदरूनी तौर पर क्या है अपने अंदर समाते जाता है। बाप के अंदर जो ख्वाहिशात, जो उसूल और कानून और कवायद होते हैं। उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स। ये इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स क्या है, ये कार्ल जंग ने क्या है लड़कियों में शनाख्त की। इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स, ओडिपस कॉम्प्लेक्स लड़कों में होता है जो माँ की तरफ खुद करते हैं, और इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स क्या है जो लड़कियों में होता है, ये ज्यादातर क्या है बाप की तरफ लाशऊरी जिनसी कशिश करते हैं। क्या है ये, बाप की तरफ। हाँ, ये लड़कियों के लिए एक मुतवाजी अमल तजवीज़ है। क्या है ये, जो कार्ल जंग ने पेश किया, उसने लड़कियों के लिए एक मुतवाजी अमल तजवीज़ किया जिसे इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स लड़कियों में, ओडिपस कॉम्प्लेक्स लड़कों में, याद रखिएगा। हाँ, तो इस इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स की वजह से क्या है, लड़कियां बाप के तरफ लाशऊरी तौर पर रुग़बत, कशिश पाते हैं, और इसकी माँ के साथ दुश्मनी या अपना हरीफ समझते हैं। और रेजोल्यूशन में माँ के साख्त की शनाख्त करते हैं, यानी माँ का काम क्या है, माँ जो काम कर रही है घर में पकाने का, धोने का, दीगर काम, घरेलू काम, तो उसको अपने अंदर क्या है समाना शुरू करती है। कौन, लड़की। हाँ, हालांकि बाप के साथ कशिश होने के बावजूद भी क्या है, माँ के इकदार और उसूल को अंदरूनी तौर पर शामिल करती करते रहती है। उसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन, यानी शनाख्त करना। जैसे जैसे बच्चे इन पेचीदा एहसासात को नेविगेशन करते हैं, यानी शनाख्त करते हैं। नेविगेशन करना मतलब वो पहचानना, पहचानते हैं, वो हम जिन्स वालिदैन से उनकी खुसूसियात, तर्ज अमल और इकदार अपनाते हुए शनाख्त करना शुरू करते हैं। यानी लड़का क्या है अपने बाप के इकदार और उसूलों को अपने अंदरूनी तौर पर शुरू करता, यानी शामिल करता है। और माँ क्या है, लड़की क्या है अपने माँ के इकदार, उसूल, काम काज, इन तमाम को अपने अंदर क्या है शनाख्त करके अपने अंदर शामिल करना शुरू करती है। वही बात क्या है, आइडेंटिफिकेशन है, जो हम जिनसों के खसूसियात, तर्जमा और इकदार को अपनाते हैं, शनाख्त करते हैं। ये अमल शख्सियत के अखलाकी जुज, सुपर ईगो की नशोनुमा में अहम किरदार अदा करता है। दुखी का आइडेंटिफिकेशन क्या है, शख्सियत के अखलाकी जुज, सुपर ईगो, जिसने क्या, जिसके बारे में हम हमारा दूसरे सबक का वीडियो में सिगमंड फ्राइड का जो साइको सेक्सुअल थ्योरी था, उसके बारे में बहस कर चुके हैं। वो हमारा पिछला वीडियो भी देख लीजिएगा ताकि आपको सिगमंड फ्राइड के बारे में मालूमात हासिल हो। हाँ, तो इस तरह क्या है, जेंडर आइडेंटिटी क्या है, ये सनफी शनाख्त है। सनफी शनाख्त की नशोनुमा के लिए फालिक मरहला इंतहाई अहम है, क्योंकि बच्चे अपनी जिन्स से वाबस्ता सनफी किरदार, यानी वो किस कैसे हैं, लड़का है या लड़की है, लड़कों के काम क्या हैं, लड़कियों के काम क्या हैं, उसके बारे में, यानी जिन्स से वाबस्ता सनफी किरदार, तर्ज अमल को समझना और उनकी तकलीद करना शुरू करते हैं। माँ बाप के अंदर क्या है, लड़का बाप क्या काम करता है उसकी तकलीद करना शुरू करता है, लड़की माँ क्या काम करती है उसकी तकलीद करना शुरू करती है। इस तरह से क्या है, ये सनफी शनाख्त यहाँ पर शुरू होती है फालिक मरहले में। हाँ, उसके बाद अगला स्टेज आता है लेटेंसी स्टेज। आख आख ताखीर मरहला, ताखीर मरहला, यहाँ पर पांचों स्टेज के बारे में बताए गए हैं। तो ये सिगमंड फ्राइड क्या है, पांच स्टेप्स, पांच स्टेज क्या है इसने बयान किया। चौथा मरहला क्या है, ये मुद्दत लड़कियों के मामले में 6 साल से शुरू होती है और लड़कों के मामले में 7 साल। लड़कियों में 6 साल और लड़कों में 7 साल, यानी लड़कियों और लड़कों में अलग अलग वक्फ में क्या है ये मरहला शुरू होता है। और बलोगत के आगाज तक होती है। बलोगत, लड़के लड़कियों की बलोगत का वक्त थोड़ा अलग है, इसलिए क्या है उनके बलोगत के आगाज तक ये मामला शुरू होता है, लेटेंसी स्टेज। इस मरहले पर लड़के और लड़कियां अपनी जिन्स के साथ रहने को तरजीह देते हैं। अपनी जिन्स के साथ, लड़के लड़कों के साथ, लड़कियां लड़कियों के साथ। हाँ,
तो यानी शायद आपने देखा होगा स्कूल में भी क्या है, लड़के लड़के खेलते हैं, लड़कियां लड़कियां खेलते हैं, अलग अलग ग्रुप बनाकर, हालांकि वो कोएजिक्शन होने के बावजूद भी अलग अलग खेलते हैं। ये नजरिया क्या है, सिगमंड फ्राइड ने दिया है, जिसको लेटेंसी स्टेज कहा जाता है। हाँ, और मुखालिफ जिन्स के अरकान को नज़रअंदाज या नफरत भी करते हैं, यानी लड़कियों के साथ अगर लड़का खेलने आए तो उसको अलग करते हैं, तो लड़का है उनके साथ खेल जाए, हमारे पास क्यों आता है कहीं। तो इस तरह से अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। और पांचवा स्टेज है तनासिल का मरहला, यानी जेनेटिल स्टेज, यानी बलोगत जीनियाती मरहले का नुक्ते का आगाज है, जीनियाती मरहले के नुक्ते का आगाज, यानी ये मरहला क्या है, बलोगत के बाद शुरू होता है। तो यहाँ पर नौउम्र लड़का और लड़की अब जिनसी एज़ा में शदीद एहसास और मुखालिफ जिन्स के अरकान की तरफ कशिश का एक अजीब एहसास महसूस करते हैं। यानी बलूगत पाने के बाद क्या है, अपनी मुखालिफ जिन्स को के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, और इस मरहले में वो जिनसी अज़ा की खुद मुहर्रिक से, जिनसी अज़ा जो मुहर्रिक होते हैं, तो उससे लज्जत महसूस करते हैं, और अपने जिस्म को संवारने में दिलचस्पी लेकर अपने नफ्स से मोहब्बत करते हैं, यानी अपने आप से मोहब्बत करते हैं, और जिन्स मुखालिफ के अरकान के बिल्कुल करीब होते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, तो इस मरहले में तनासिल यानी जेनिटल स्टेज, इसमें क्या है, लड़के हो या लड़कियां बलोगत के बाद अपने आप को सजने संवरने में वक्त ज़्यादा हो जाते हैं, ताकि अपने मुखालिफ जिन्स से रगबत हासिल करे और उससे मोहब्बत करे। तो ये मोहब्बत का मरहला है एक्चुअली। तो इस तरह से क्या है, 5 स्टेजेस को सिगमंड फ्राइड ने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के तौर पर पेश किया। तो इसी तरह मजीद मालूमात साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के बारे में, साइको एनालिटिकल थ्योरी जो हमारा दूसरे सबक था, उसके अंदर हमने मजीद बहस की है। तो उसको पेश करने वाले सिगमंड फ्राइड क्या है, इस में मॉरल डेवलपमेंट में उस ख्यालात का किस तरह से इस्तेमाल होता है, देखिएगा यहाँ पर अहम नुकात क्या है। अखलाकी नशोनुमा का ये सबसे पहला मुकम्मल तौर पर तश्कील शुदा नफ्सियाती तज्जिया का नजरिया है, यानी अखलाकी नशोनुमा के लिए सबसे पहले अपने तासुरात, अपने ख्यालात पेश करने वाला नजरिया क्या है, ये सिगमंड फ्राइड का नजरिया है, जिसके मौजूद क्या है, सिगमंड फ्राइड है नफ्सियाती तज्जिया का। तो फ्राइड का ख्याल था कि बच्चे में अखलाकी नशोनुमा की शुरुआत खुद ही यानी सुपर ईगो की वजह से होती है। सुपर ईगो क्या है, खुद ही कहलाता है, जो हमने ईद ईगो सुपर ईगो के बारे में गुज़िश्ता सबक में यानी दूसरे सबक में हमने पढ़ा। तो वहाँ पर सुपर ईगो को कुछ अलग नाम दिया गया था, और यहाँ पर क्या है, सुपर ईगो यानी खुद ही का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। याद रखिएगा, ट्रांसलेशन के दौरान अंग्रेजी अल्फाज का उर्दू में तर्जुमा करके, जो उर्दू में क्वेश्चन पेपर हमारे पास आता है, वहाँ पर उर्दू के अल्फाज कुछ अलग अलग अल्फाज होते हैं, इसलिए अल्फाजों का ज़ख़ीरा ज़्यादा होना चाहिए हमारे लिए। और अगर हमें यहाँ पर समझ में ना आया उर्दू में, तो हमें फ़ौरन क्या करना चाहिए, अंग्रेजी वर्शन को निकाल कर वहाँ भी एक नज़र देखना है, अगर हम यहाँ पर डाउट हो तो, क्योंकि हमारे क्वेश्चन पेपर में उर्दू के साथ अंग्रेजी वर्शन भी होता है, इस बात पर ध्यान रखिएगा। अगर अंग्रेजी वर्शन नहीं हो तो उर्दू पर ही काम चलाना पड़ेगा। इसलिए क्या है, अगर उर्दू के साथ अंग्रेजी भी हो तो उस पर भी अपनी नज़र दौड़ाइएगा। अगला नुक्ता, इन्होंने खुदी की फर्द की अखलाकी नशोनुमा का अखलाकी सुपर सालार कहा, यानी खुदी को क्या है, फर्द की अखलाकी नशोनुमा का अखलाकी सुपर सालार यानी मॉरल कमांडर कहा, खुदी को मॉरल कमांडर का। तो फ्राइड का ख्याल है कि बच्चों में मुख्तलिफ तरह के मुहर्रिकात यानी जिनसी और जालिहाना बुनियादी जिबिलतें होती हैं बच्चों के अंदर, तो जिसे क्या है, हम जात कहते हैं, यानी ईद, जो ईद ईगो सुपर ईगो, ईद यानी जात का लफ्ज इस्तेमाल किया गया यहाँ पर,
और ईगो यानी अना का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है जाता है, और सुपर ईगो यानी खुदी का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। इन तीनों को याद रखिएगा, जात, अना और सुपर ईगो। समाज के मियार के मुताबिक इन्हें समाजियाती यानी सोशलाइजेशन में वालिदा या वालिद इन महरिकात को रोकने की कोशिश करते हैं, यानी उनके गलत कामों को रोकने की कोशिश करते हैं सोशलाइजेशन में। कौन? वालिदैन। और इससे बच्चों में अपनी वालिदा या वालिद के तय मुखालिफत के जज्बात पैदा होते हैं। उनको बच्चों को गलत काम करने से रोकने की वजह से क्या है, माँ बाप के मुखालिफ करते हैं चंद बच्चे शुरू शुरू में। लेकिन चूंकि बच्चों में इस तरह के जज्बात को जाहिर करने में अपने वालिद या वालिदा का प्यार खोने और उनके इंतकाम का खौफ रहता है, यानी वालिदा वालिदैन क्या करते हैं, अपने बच्चों को गलत काम करने पर रोकते हैं, डांटते हैं, मारते हैं। तो इसीलिए क्या है, वो बच्चे क्या करते हैं, अगर हम ऐसा गलत काम करेंगे तो माँ बाप हमें क्या है, डांटेंगे, डपटेंगे, अपना प्यार नहीं देंगे, हमें गुस्सा करेंगे, ऐसे ख्याल उनके अंदर पैदा आते हैं। तो इन तो वो अपने इस जज्बात को दफन कर देते हैं, जो गलत काम, यानी जो जिनसी जज्बात जो होते हैं, और वो क्या करते हैं, वालिदा या वालिद के मना करने या रोकने को कबूल कर लेते हैं। इससे क्या है, फ्राइड ने अपनाना यानी इंटरनलाइजेशन से मंसूब किया, यानी बच्चे उसको, माँ बाप जो कहते हैं उसको अपनाना शुरू करते हैं, गलत कामों से रुक कर क्या है, सही काम की तरफ रगबत हासिल करते हैं। यही क्या है, सिगमंड फ्राइड ने अपने ख्यालात पेश किए। उसी तरह मजीद वालिद या वालिदा या वो वालिद के मियारात और ख्यालात को कबूल करते हैं। उनके ख्यालात, मियारात, अच्छे अखलाक क्या हैं, उनको कबूल कर लेने से बच्चे अखलाकी तौर पर तर्ज अमल करना सीख जाते हैं। दूसरों के साथ किस तरह से बिहेव करना, उनका ताल्लुक कैसा बढ़ाना, ये वालिदैन से भी सीखते हैं, क्योंकि इससे वो खुद सजा, सेल्फ पनिशमेंट, इज़्तिराब यानी एनेक्सिटी, इज़्तिराब यानी अपनाना, और जुर्म से भी महफूज हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या है, माँ बाप के अखलाक और आदत को बच्चे अडप्ट करते हैं, कबूल करते हैं। इसलिए क्या है, कहा जाता है कि पहले माँ बाप को देखते हैं। कहीं भी अगर आप देखने जाते हैं तो माँ बाप के अखलाक और आदत से क्या है, बच्चों के अखलाक और आदत को हम पहचान सकते हैं, या बच्चों के अखलाक और आदत को देखकर उनके माँ बाप के अखलाक और आदत कैसे हैं वो भी जान सकते हैं। तो अगला नुकता ये क्या है, हम सिगमंड फ्राइड की थ्योरी से जानकारी हासिल करते हैं। बच्चे ऐसे तर्ज अमल पेश करने लगते हैं जिसे खुद ही सुपर ईगो के अमल से बच्चे अपने आप में वालिदा वो वालिद हो गए हों, वालिद या वालिदा के तरह बिहेव करना शुरू करते हैं। वो अपने अंदर क्या है, खुद ही को जाहिर करने लगते हैं। तो उस वक्त क्या है, वो बाहरी सजा और खुद सजा में तब्दील हो जाते हैं। बाहरी सजा यानी गलत काम करने से रोकने पर बाहर से उनको सजा मिलती है। हाँ, तो उसको क्या करते हैं बच्चे, बाहरी सजा लेने से क्या है, खुद अपने आप को सजा देकर सही राह में यानी माँ बाप के बताए हुए रास्ते पर चलना शुरू करते हैं। इसको खुद सजा के नाम से दिया गया है। खुद सजा में तब्दील हो जाते हैं। उसी तरह बाहरी कंट्रोल, खुद कंट्रोल में तब्दील हो जाता है। बाहरी कंट्रोल, माँ बाप क्या शुरू शुरू में उन पर कंट्रोल जमाते हैं, उनको अपने अंडर में रखते हैं, उनको गलत काम करने से रोकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, बच्चे जब कुछ उनको शऊर आ जाता है तो उस वक्त क्या है, वो खुद कंट्रोल हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसी हिस्से में क्या है, खुद कंट्रोल में तब्दील हो जाते हैं। तो बच्चे वालिदा व वालिद के जरिए किए गए तर्ज अमल की कदर पैमाई को कबूल करके समाज के अखलाकी मियार यानी मॉरल स्टैंडर्ड्स, अखलाकी अच्छे अखलाक जो होते हैं, समाज के अखलाकी मियारात को खुद में शामिल करते हैं। समाज जो चाहता है, समाज के अंदर जो अच्छे अच्छे अखलाकियात हैं उनको हम अपने अंदर शामिल करते हैं, अपने अंदर संभालते हैं। तो नफसी तजिया नजरिया के मुताबिक बच्चों की अखलाकी नशोनुमा में खुदी और वालिदैन का अहम किरदार होता है। दो लोगों का किरदार होता है अहम, नफसी तजिए के नजरिए के हिसाब से। अखलाकी नशोनुमा में खुदी और वालिदैन सही रास्ता दिखलाएं, सही तरीके से बच्चों की तरबियत करें, और बच्चे जानकर अपने अंदर उनको अपनाने की कोशिश करें और सही राह पर चलने के लिए तैयार हो जाएं,
तो यहाँ पर क्या है, वो अच्छे अखलाक यानी अखलाकी नशोनुमा उनके अंदर जरूर पैदा होंगे। ये रहे सिगमंड फ्राइड के अखलाकी नफसी तज्जिए का नजरिए के मुताबिक अखलाकी नशोनुमा के बारे में। अब हम आएंगे जेन प्याजे, प्याजे का वकूफ़ी नशोनुमा का नजरिया। हाँ, सिगमंड फ्राइड के 5 स्टेजेस देखे हम साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट में। अब जेन प्याजे के बारे में बहस करेंगे। जेन प्याजे एक मशहूर माहिर नफ्सियात थे। इन्होंने क्या है 1923 और 1932-33 के दरमियान 5 किताबें शाया की, जिनमें इन्होंने वकूफ़ी नशोनुमा, देखिएगा वकूफ़ी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसे वकूफ़ी, इदराकी, इल्मी, अलग अलग नामों से यानी अलग अलग ट्रांसलेशन के दौरान अलग अलग नाम इसको दिए गए, नशोनुमा के नज़दीक को पेश किया। प्याजे के मुताबिक बच्चों में हकीकत की शनाख्त के बारे में गौर फिक्र करने और उसे दरियाफ़त करने की सलाहियत न सिर्फ उनकी पुख्तगी की सतह और उनके तजुर्बात पर मुनहसर है, बल्कि दोनों के बाहमी ताल्लुक के जरिए मुतय्यन है। यानी बच्चों के अंदर गौर फिक्र करना, दरियाफ़त करना, ये तमाम क्या है, ये सलाहियतें उनके पुख्तगी के साथ साथ दोनों के बाहमी ताल्लुक के बारे में यहाँ पर बताते हैं। प्याजे ने कुछ अहम तस्वुरात पेश किए जो दर्ज झेल है। तो सबसे पहले क्या है, हम प्याजे के वकूफ़ी नशोनुमा के मराहिल के बारे में जानने से पहले उसके तस्वुरात को जानने की कोशिश करेंगे। तो उसके तस्वुरात में मवाफ़िक़त के मराहिल, ये वकूफ़ी नशोनुमा के मराहिल नहीं हैं, उसके तस्वुरात में मवाफ़िक़त के बारे में उसके ख़यालात को यानी तस्वुरात को जानने की कोशिश करेंगे। क्या ये मवाफ़िक़त, देखिए यानी स्टेजेस ऑफ अडेप्टेशन, बच्चे किस तरह से अडेप्ट कर लेते हैं कुछ किसी भी बात को या किसी भी काम को, किसी भी सोच को, किसी भी ख्याल को किस तरह से अपने अंदर शामिल कर लेते हैं, मवाफ़िक़त हासिल करते हैं, अडेप्टेशन किस तरह से कर लेते हैं, उसके बारे में इसने चंद तस्वुरात पेश किए। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया जा रहा है स्कीमा लफ्ज़ के बारे में। शायद आपने सुना होगा स्कीमा, जिसको उर्दू में खाका कहा गया है। क्या खाका बोलते हैं, स्कीमा क्या है? स्कीमा इंसानी जिस्म जब कुछ इल्मी जिबिल्लतों और इज़्तिराब के साथ पैदा होता है। यहाँ पर इज़्तिराब यानी बेकरारी, बेचैनी, इसका मतलब इज़्तिराब का मतलब बेकरारी, बेचैनी के साथ पैदा होता है। इल्मी जिबिल्लतों यानी जो बच्चों के अंदर जो मालूमात होते हैं कुदरती तौर पर, उनके साथ पैदा होता है। तो इसमें स्कीमा यानी बच्चे जो भी देखते हैं चीज़ों को, उसको एक शक्ल के तौर पर, एक खाके के तौर पर अपने जहन में दाखिल करते हैं, उसी को स्कीमा कह रहे हैं। स्कीमा के मजीद मालूमात देखिएगा, मजीद तफसील। प्याजे के मुताबिक स्कीमा यानी खाके से मुराद एक ऐसी वकूफ़ी साख्त है, साख्त मतलब एक चीज़ है, एक शक्ल है, साख्त है, वकूफ़ी यानी समझने वाली साख्त है, जिसकी तामीम की जा सके, जिसको बयान किया जा सके, जिसको आम किया जा सके। इस तरह स्कीमा जहनी कार्रवाई और वकूफ़ी साख्त से मुताल्लुक, जहनी कार्रवाई और वकूफ़ी मतलब समझ के लिए, दिमाग में उसको समझने की एक साख्त के से मुताल्लुक तस्वुर है, यानी सोच है, ख्याल है। तो शेर ख्वार बच्चों की अंदरूनी इल्मी और इल्मी साख्त में सिर्फ इल्मी सलाहियतों को शामिल किया जाना चाहिए, जो इन्हें इस तरह के काम करने में मदद देते हैं, जैसे कि देखना, गिरफ्त से बाहर होना। ये प्याजे ने इन सलाहियतों को स्कीमों का नाम दिया, यानी कोई भी चीज़ को देखना, किसी भी चीज़ को पकड़ना है, उससे बाहर जाना। तो इसको क्या है, प्याजे ने स्कीमा का नाम दिया। बच्चों के अंदर जो ख्वाहिश, जो चाहते होती हैं देखने की, पकड़ने की चीज़ों को, उसको स्कीमा कहते हैं। यह स्कीमा तर्ज अमल के एक ख़ास तबके को अंजाम देने की उमूमी सलाहियत है। एक ऐसी सलाहियत है, उमूमी सलाहियत, तर्ज अमल यानी काम को अंजाम देने की। कौन सी सलाहियतें? जैसे चूसना, पकड़ना, हिसाब लगाना, ये तमाम स्कीमा के काम हैं, स्कीमा के अंदर पाए जाने वाली सलाहियतें हैं।
जिसका मवाद उन हालात से मुताल्लुक है जो उमूमी सलाहियत के किसी खास मजहर के दौरान गालिब आते हैं। उमूमी सलाहियतें तमाम बच्चों में पाई जाती हैं, देखना, पकड़ना, हिसाब लगाना, जो भी तर्जमा है बच्चों के, ये तमाम उमूमी सलाहियतें हैं जो स्कीमा कहा जाता है। यानी स्कीमा का मतलब बच्चे किसी भी चीज़ को देखते हैं, पकड़ते हैं, धकेलते हैं, जो भी करते हैं, ये उमूमी सलाहियतें हैं। यही क्या है, स्कीमा है। इस बात को इसने पेश किया। स्कीमा किसी भी चीज़ को देखना और उसको जानने की कोशिश कर रहा है, ये स्कीमा है। तो अब हम स्कीमा के बारे में जान चुके। अब इसके बाद आने वाले अगले मालूमात की तरफ जाएंगे। यहाँ पर क्या है, इन मराहिलों में एडेप्टेशन है यानी मुताबिकत है, इंजमाम है यानी एसिमिलेशन है, मुतवाजिनियत है यानी इक्विलिब्रेशन है, और हम आहंगी यानी अकोमोडेशन है, अकोमोडेशन। तो इनको जानने से पहले यहाँ पर इनको इस शक्ल के जरिए जान सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये शक्ल जो है, इस शक्ल के जरिए जान सकते हैं। ये तमाम इसी तरह यानी यहाँ से शुरू होकर इस तरफ जाते हैं और इस तरह से आकर क्या फिर वापस इस तरह से आते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ये मुताबिकत के अंदर क्या है, ये तीनों बातें आती हैं मुताबिकत के अंदर। क्या, इंजमाम, मुतवाजिनियत और हम आहंगी। तो सबसे पहले मुताबिकत के बारे में जानेंगे। देखिएगा, मुताबिकत यानी प्याजे के मुताबिक बच्चों में माहौल के साथ हम आहंग होना है, उसके साथ मिलजुल जाना, यही बात है मुताबिकत का मतलब। होने की एक ऐसी पैदाइशी जिबिलत होती है जिसे मुताबिकत कहते हैं। यानी पैदाइशी जिबिलत, जिबिलत यानी यहाँ पर उनके अंदर पाए जाने वाली एक खुसूसियत, जिसको जिबिलत कहा गया है। पैदाइशी जिबिलत है क्या, मुताबिकत। यानी बच्चा पैदा होने के साथ वो किस माहौल में रहता है, वहाँ के माहौल से एडप्ट हो जाता है, उसके साथ मिल जाता है, उसके साथ हम आहंग हो जाता है, उसी को मुताबिकत कहा गया। इन्होंने मुताबिकत के अमल के दो झेली अमल बताए। दो झेली है, लेकिन ये बीच में का एक एक्स्ट्रा इसका क्या है, ये सबसे पहले इंजमाम करना। इंजमाम, शायद आपने नाम सुना होगा, एक नाम है इंजमाम, जम से आया, उर्दू में जम से इंजमाम, ज्वाद मीम जम से इंजमाम। तो ये जम का मतलब क्या है, जमा करना, क्या करना, अपने अंदर दाखिल करना। जम का मतलब अपने अंदर, इंजमाम मतलब कि कोई भी चीज़ों को, कोई भी बातों को, किसी भी ख्यालात को, कोई भी तस्वुरात को अपने अंदर शामिल करना ही क्या है, इंजमाम कहलाता है। चाहे वो सही हो, गलत हो, जो भी हो, उसको अपने अंदर शामिल करना, तो इससे क्या है, एसिमिलेशन अंग्रेजी में कहा जाता है। यानी इंजमाम एक ऐसा अमल है जिसमें बच्चे मसले को हल करने के लिए, हकीकत से हम आहंग होने के लिए साबिका सीखी हुई तराकिब या जहनी अवामिल का सहारा लेते हैं, जहनी अवामिल का सहारा लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको जानने की कोशिश करेंगे एसिमिलेशन के बारे में। यानी अगर हम बच्चों को बाहर घुमाने के लिए ले जाते हैं, तो या बच्चों को बाहर ले जाने पर बच्चे आसमान की तरफ देखते हैं, तो वहां पर कोई एक परिंदा उड़ते रहता है। बच्चा उसको पहली मर्तबा देखता है, क्या है ये, हम कहते हैं कि बच्चा ये परिंदा है बेटा, ये परिंदा है, ये उड़ता है, ये एक जानवर है, ये उड़ता है, ये कहते हैं। तो बच्चे क्या है, हाँ ये उड़ता है, ये परिंदा है, यहाँ पर है ना, ये उड़ता है, परिंदा है, तो ऐसा समझ कर क्या है, समझ लेते हैं, उसको अपने अंदर अडप्ट करते हैं। बाद में क्या है, फिर कभी भी दूसरों के साथ या अपने बाप के साथ, माँ के साथ, भाई के साथ जब बाहर जाता है, तो फिर देखता है, फिर उड़ते रहता है, हाँ ये परिंदा है। पिछले मालूमात क्या है, पिछले मालूमात की बुनियाद पर उसको अपने जहन में लाता है कि ये परिंदा है, ये उड़ता है। ये क्या है, एसिमिलेशन है। हाँ, उसके बाद मुतवाजिनत, इक्विलिब्रेशन, यानी बच्चे इल्म को लागू करने और नए इल्म के लिए रवैये में तब्दीली के दरमियान तवाज़ुन है। तो बाद में कुछ मर्तबा यानी बाहर जाने के बाद परिंदा तोड़ता है, तो बाद में क्या है, ये इक्विलिब्रेशन कैसे समझना है, यानी बच्चा जब कभी बाहर जाता है, तो इस बात को, एसिमिलेशन को जानने के बाद
परिंदे के बारे में उसने तो जाना कि परिंदा उड़ता है। जब हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ देखता है बच्चा, तो समझता है कि ये भी परिंदा है, ये भी उड़ता है। तो उस वक्त क्या है, बोलता है अब्बा अब्बा परिंदा परिंदा परिंदा, या किसी भी दोस्त के साथ या भाई के साथ भैया परिंदा परिंदा कहता है। तो जब उसको बताया जाता है कि बच्चा बेटा ये परिंदा नहीं है, ये क्या है, परिंदा नहीं है, क्या क्या हम बोलते हैं बच्चों को, परिंदा नहीं है। तो बच्चा क्या है, इस तरह से अपने ख्याल में तब्दील कर देता है, परिंदा अलग है और ये नहीं है, परिंदा नहीं है। इसी को क्या है, मुतवाजिनत, यानी अपने रवैये में तब्दील कर लेता है। परिंदा क्या है, परिंदा भी उड़ता है और ये भी उड़ता है, लेकिन ये परिंदा नहीं है, परिंदा अपने परों से उड़ता है। इस तरह से अपने ख्यालात उसको बताते हैं, उसको ये क्यों परिंदा नहीं है करके। तो बच्चा क्या है, समझता है कि परिंदा अलग है, ये ये परिंदा नहीं है करके। हाँ, तो रवैये में तवाज़ुन पैदा करता है, परिंदा नहीं है, ये परिंदा है। तो बाद में क्या है, उसके जहन में वो ख्यालात बढ़ते जाते हैं। तो उस वक्त क्या है, एक नया सिचुएशन पैदा होती है उस वक्त, ये परिंदा उड़ता है लेकिन ये भी उड़ रहा है, इसको परिंदा क्यों नहीं कहा गया। इस तरह से क्या है, उसके अंदर इक्विलिब्रेशन, यानी गैर मुतवाजिनत उसके अंदर पैदा हो जाती है बच्चे के अंदर। परिंदा भी उड़ता है, ये भी उड़ता है, इसको परिंदा क्यों नहीं कहा गया। ऐसे ख्यालात उसको तब्दील करने के रुझानात उसके अंदर पैदा होते हैं। बाद में उसको हम समझाते हैं कि बच्चा ये परिंदा है और ये परिंदा क्यों नहीं है, इसके बारे में बच्चों को बताते हैं कि परिंदा अपने परों से उड़ता है और ये जानदार है। और ये दूसरा, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ हवाई जहाज है, क्या है, एरोप्लेन, हवाई जहाज, ये भी उड़ता है लेकिन ये जानदार नहीं है, ये इंसान बनाई हुई चीज़ है। इसके पर दिखने में पर है लेकिन ये फड़फड़ाता नहीं है, परों से नहीं, ये पेट्रोल से या कुछ चीज़ों से, यानी ये उड़ता है कहते हैं। तो बच्चा क्या करता है, उसको अकोमोडेशन करता है, उससे हम आहंग कर देता है। तो परिंदा अलग है, हवाई जहाज अलग है, परिंदा भी उड़ता है, हवाई जहाज भी उड़ता है। इस तरह से बच्चा क्या है, अपने अंदर अकोमोडेट करता है, हम आहंग कर लेता है। यानी देखिएगा, हम आहंग का मतलब यहाँ पर बताया गया है। हम आहंग कभी भी ऐसा होता है कि हकीकत से हम हकीकत से आहंग करने में पहले मुतारुफ, पहले उसका तारुफ बताया जाता है, और अमल या जहनी अमल से काम नहीं चलता। ऐसी हालत में बच्चे अपने अमल और इदराक या बर्ताव में तब्दीली लाता है। बच्चा क्या है, अपने अमल में, अपने सोच में तब्दीली लाता है, ये परिंदा है, ये परिंदा नहीं है, जिससे वो नए माहौल के साथ मुताबिकत, यानी हम आहंग कायम कर देता है। तो वो कहता है कि ये परिंदा है और ये परिंदा नहीं है। पहले क्या है, इसे भी परिंदा कहता था और इसको भी परिंदा कहता था, हवाई जहाज भी परिंदा समझता था। लेकिन जब उसको बताया जाता है, तो उसके अंदर क्या है, नए सिचुएशन में वो अपने ख्यालात को बदलता है। तो ख्यालात को बदलना ही क्या है, हम आहंग, मुताबिकत अपने अंदर पैदा करता है, ये अकोमोडेशन है। इस तरह से बच्चे अपने ख्यालात को बदलते हैं और माहौल के साथ अडेप्ट हो जाते हैं। ये रहा जीन पियाजे के तस्वुरात के बारे में। अब हम आएंगे जीन पियाजे के वकूफ़ी नशोनुमा के नज़रिए के मराहिल, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ये जीन पियाजे की तस्वीर है, आपने देखा होगा, तस्वीर को भी देख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा, ताकि इसके मुताल्लिक आपके दिमाग में सही जवाब आ सके। अगर तस्वीर भी कभी कभार दिया जाता है, आजकल क्या है, जीपीएस टैग में पेपर 3 उर्दू में क्या है, तस्वीर देखकर इनका नाम भी पूछ रहा है। तो बहरहाल इनकी तस्वीर को भी याद रखिएगा। पैजेट ने तजवीज़ किया है कि बच्चे अपने ख्यालात को तरतीब देते हुए अपने इर्द गिर्द की दुनिया को समझते हैं। क्या करते हैं, इर्द गिर्द की दुनिया को समझते हैं, जैसे परिंदा, हवाई जहाज, माहौल, वो तमाम चीज़ों को। इन्हें मालूम होता है कि वो क्या जानते हैं और जो कुछ वो दरियाफत करते हैं, ये तमाम क्या है, जानने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब है कि बच्चे की इदराकी नशोनुमा सीखने से पहले होती है। यानी इदराकी नशोनुमा क्या है, सीखने से पहले ही क्या है, उसके अंदर वो नशोनुमा पाई जाती है बच्चों के अंदर, यानी पैदाइशी जिबिल्लत है।
इन्होंने कहा कि बच्चे इल्मी नशोनुमा के दर्ज-झील 4 मराहिल से गुजरता है। यानी जैन पियाजे ने इल्मी नशोनुमा, जिसे वक़ूफ़ी नशोनुमा कहा गया या इदराकी नशोनुमा कहा जाता है, ये तमाम क्या है 4 मराहिल से होकर गुजरते हैं। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेजेस 4 हैं। तो सबसे पहले क्या है, हिस्सी हल्की मरहला है, जिसे सेंसो सेंसरी मोटर स्टेज कहा गया, जो 2 साल पैदाइश से 2 साल के दरमियान होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा क्या है स्टेज, दूसरा स्टेज क्या है, कब्ल तफ़ाइली मरहला, कब्ल तफ़ाइली मरहला, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा गया। क्या, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो ये क्या है, 2 साल से 7 साल के दरमियान होता है। और तीसरा मरहला ठोस तफ़ाइली मरहला, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 साल से 11 साल के दरमियान होता है। और चौथा क्या है, आप फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी रस्मी तफ़ाइली मरहला, जैसे क्या है, ये 11 साल के बाद अडल्ट से अडल्टहुड तक होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये चारों स्टेज क्या है, जेन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेज है। हाँ, तो चलो देखेंगे क्या है जेन पियाजे के मराहिल के बारे में जानेंगे। सबसे पहला आता है हिस्सी हल्की मरहला, सेंसर मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, जो 2 साल से 0 से 2 साल तक होता है, पैदाइश से 2 साल तक। तो इस मरहले में बच्चों में दीगर सरगर्मियों के अलावा जिस्मानी तौर पर चीज़ों को इधर उधर करना, चीज़ों को पहचानने की कोशिश करना और किसी चीज़ को पकड़ना, अक्सर अक्सर उसे क्या है मुंह में डालना, चूसना, चीज़ों को उलटने पलटने और छूने पर अपना ज़्यादा ध्यान देते हैं इस मरहले में, हिस्सी हल्की मरहले में। यानी ऐजा ही इससे क्या है उन चीज़ों को जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को इधर उधर हटाते हुए उसे तलाश करने की कोशिश करता है। यही क्या है वक़ूफ़ी नशोनुमा के इसका हिस्से हल्की का। तो इस हिस्से हल्की मरहले को मजीद 6 ज़ैली मराहिल से जाना जा सकता है। हालांकि इसके अहम मराहिल 4 ही हैं। ये ज़ैली मराहिल क्या है, इसके बारे में मजीद जानकारी हमें देते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इनेकासी सरगर्मियों का मरहला भी कहा जाता है। इसमें एक मरहला क्या है, इनेकासी सरगर्मियों का मरहला। हालांकि ज़्यादातर किताबों में सिर्फ उन 4 का ही जिक्र है, सवालात उन 4 पर ही आएंगे। उन 4 के अंदर ये क्या है, उन चारों को समझने में मदद करेंगे। चारों में हिस्से हल्की मरहले को समझने में उसके अंदर स्टेप्स हैं। क्या, इनेकासी मरहला, यानी बच्चे यहाँ पर इनेकास करते हैं। देखिएगा इस उम्र में बच्चे सिर्फ इनेकासी सरगर्मी ही कर पाते हैं, यानी रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्स एक्टिविटी। ये 30 दिन तक होता है, पैदाइश से 30 दिनों तक ये होता है। बच्चा सिर्फ देखता है, रिफ्लेक्शन करता है, इनेकास करता है। इन इनेकासी सरगर्मियों में चूसने का इनेकास की शिद्दत सबसे ज्यादा होती है। चूसना, दूध पीते ना बच्चे, तो चूसने का इनेकास सबसे ज्यादा होती है 30 दिनों तक। 30 दिनों के बाद 1 महीने से 4 महीने तक ये क्या है, बुनियादी दायरा नुमा रद्द-ए-अमल का मरहला है, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। क्या है, इस उम्र में बच्चों की इनेकासी सरगर्मियां उनके एहसासात के जरिए कुछ हद तक तब्दील हो जाती है। एहसासात के जरिए कुछ हद तक तब्दील हो जाते हैं, यानी दोहराई जाती हैं। जो भी करते हैं वो दोहराते हैं और एक दूसरे के साथ ज्यादा मजबूत होते हैं। यानी माँ के साथ, बाप के साथ, जिनके साथ वो रहते हैं बच्चे, उनके साथ मजबूत होते हैं, उनके साथ लगाव पैदा होता है। इस तर्ज अमल की बुनियाद इसलिए कहा जाता है, इसे क्या है, इस तर्ज अमल को बुनियादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो इनके बदन की बुनियादी इनेकासी सरगर्मियां होती हैं, बदन की, जिस्म की। और उन्हें दायरा नुमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दोहराई जाती है। बच्चे क्या दोहराते रहते हैं अमाल को, यानी लगाओ उनसे पैदा करते हैं। और इसी तरह इसी हिस्सी हल्की मरहले में अगला नुकता है सानवी दायरा नुमा रद्द-ए-अमल का मरहला, सेकेंडरी सर्कुलर
रिएक्शन स्टेज। ये 4 महीने से 8 महीने के दरमियान होते हैं। इस उम्र में बच्चे चीज़ों को उलटने और छूने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो जानबूझकर कुछ ऐसे अमल को दोहराते हैं पलटने जो उन्हें सुनने या करने में दिलचस्पी और मजीद मज़ेदार लगते हैं। सुनने करने में या मज़ेदार लगते हैं, उसको दोहरा देते हैं बच्चे। कौन से? सानवी दायरमा मरहले में। और सानवी कयास को मजबूत करने का मरहला, इस मरहले में क्या है, ये 8 से 12 महीने के अंदर है। तो इस उम्र में बच्चे हदफ यानी गोल की तरफ, अपने मकसद की तरफ और उस पर पहुंचने के लिए वसाइल में फ़र्क करना शुरू करते हैं। यानी कोई खिलौने देते हैं तो उसमें बच्चे को जो चाहिए उसी खिलौने के लेने के लिए वो दौड़ धूप करता है। जैसे अगर किसी खिलौने को छुपा दिया जाता है तो वो उसके लिए चीज़ों को इधर उधर हटाते हुए उसे तलाश करने की कोशिश करता है इस मॉडल में। और इस उम्र में बच्चे बड़ों के जरिए किए जाने वाले कामों की तकलीद भी करते हैं, यानी नकल करनी शुरू करते हैं, इमिटेट करते हैं बच्चे। माँ बाप जैसे यहाँ तस्वीर में देखिएगा, माँ अगर फोन की तरह किसी चीज़ को पकड़े तो बच्चा भी क्या है, उसी तरह उस चीज़ को पकड़ लिया है। इस तरह इमिटेट करते हैं, नकल करते हैं। इस उम्र में स्कीमा यानी स्कीमा सीखते हैं। इस उम्र में बच्चे क्या है, स्कीमा सीखते हैं, चीज़ों को समझने लगते हैं। उनका वो एक हालत से दूसरी हालत में तामीम, जनरलाइजेशन करना भी शुरू करते हैं चीज़ों को। स्कीमा यानी इस उम्र में बच्चे जो खाका सीखते हैं, यानी स्कीमा सीखते हैं। अब ये हिस्सा क्या है, यहाँ आना था शायद, वो कुछ वैसे ज़्यादा कम होकर नीचे गए। यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर आना था, और ये क्या है, यहाँ पर आना था, ये तो ये रहा हिस्सी हल की मरहला। उसके बाद हम आते हैं हिस्सी हल के मरहले में और थोड़े मालूमात। ये रद्द अमल का मरहला भी कहा जाता है इसको, रद्द अमल का मरहला। ये 12 से 18 महीने के दरमियान होता है। इस उम्र में बच्चे चीज़ों की खूबियों को सही व खता तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। यानी कोई भी काम अगर देते हैं तो सही तरीके से करते हैं या गलत करते हैं। ऐसा गलत सही कर करके क्या है, बच्चे सीखते हैं इसी उम्र में। और इस उम्र में उनकी अपनी जिस्मानी सरगर्मियों में रुग़बत कम होती है। यानी शुरू में क्या है, रुग़बत ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, कम होती जाती है। वो खुद कुछ चीज़ों को लेकर तजुर्बा करता है और बच्चों में तजस्सुस का मुहर्रिका ज़्यादा शदीद होता है। ये तजस्सुस का मरहला, मुहर्रिका यानी हरकत, कोई चीज़ को देखने की, उसके बारे में मालूमात हासिल करने की हरकत ज़्यादा होती है तजस्सुस बच्चों। और इनमें चीज़ों को ऊपर से नीचे गिराकर मुतालिया करने की जिल्लत ज़्यादा होती है। कोई भी चीज़ अगर देते हैं तो उसको लेना तोड़ना, बच्चे इसलिए क्या है ज़्यादातर खिलौने वगैरह इसी मरहले में क्यों तोड़ते हैं, क्योंकि वो बच्चे उसके बारे में ज़्यादा मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद इसी में एक और एक नुकता आता है, ज़हनी इत्तेहाद के ज़रिए नए वसाइल की दरियाफ्त का मरहला। ये 18 से 24 माह के अंदर आता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं बच्चे, वो उम्र होती है जिसमें बच्चे चीज़ों के बारे में गौर व फिक्र करना शुरू होते हैं, सोचना शुरू करते हैं। इस उम्र में बच्चे उन चीज़ों के तय भी रद्दमल करना शुरू कर देते हैं जो बराह रास्त मुशाहिदे में नहीं होते हैं। कोई चीज़ के बारे में अगर बोलते हैं, हाँ वो लाएंगे, ये लाएंगे, तुझे ये देंगे, तो बच्चे क्या है, उसका रद्दमल देना शुरू करते हैं, हालांकि वो चीज़ नहीं होती सामने। तो कब क्या है, 18 से 24 माह के अंदर। हाँ, तो इस खूबी को अशिया ठहराव, ऑब्जेक्ट परमानेंस कहा जाता है। ये ऑब्जेक्ट परमानेंस, अशिया के ठहराव का ख्याल क्या है, ये हिस्सी हल की मरहले में आता है, याद रखिएगा। अब वो ये सोचते हैं कि जब चीज़ उसके सामने नहीं भी होती है तो उसका वजूद कायम रहता है, उसे ही अशिया का ठहराव की खूबी कहा जाता है। कोई भी चीज़ के बारे में अगर हम कहेंगे तो समझते हैं कि हाँ कुछ है वो चीज़, तो उसी को अशिया का ठहराव बोलते हैं।
है ना। तो इस तरह से क्या है, ये हिस्सी हल्की मरहले की मतलब मालूमात है, यानी ये जो भी 6 नुकात के अंदर झेली मालूमात हैं, इनके ऊपर क्या है सवाल निकाल कर हिस्सी हल्की मरहला के बारे में सवाल पूछ सकते हैं। तो ये झेली मरहले अहम नहीं है यहाँ पर, उसके अंदर के मालूमात अहम है कि किस स्टेज में यानी इस हिस्सी हल्की मरहले के स्टेज में बच्चा कि इस किस तरह से अपने तस्वुरात को बदलता है, किस तरह से नॉलेज की तरफ, इल्म की तरफ आगे बढ़ता है, अहम है। अब हम देखेंगे नशोनुमा का दूसरा मरहला, प्याजे के नशो प्याजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट का दूसरा मरहला, कब्ल कार्रवाई का मरहला। देखिएगा यहाँ पर प्री ऑपरेशनल स्टेज को कब्ल कार्रवाई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। वहाँ पर सकाफती का था, यहाँ पर कार्रवाई का। तो इस तरह से इसको इब्तिदाई तुफूलियत का ज़माना भी कहा जाता है। तो ये कार्रवाई याद रखिएगा, या उर्दू में और अंग्रेजी में ट्रांसलेशन के दौरान कुछ अलग अलग अल्फाज उर्दू में आ सकते हैं, इसलिए क्या है हम थोड़ा अंग्रेजी की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। इस मरहले को प्याजे ने 2 मजीद हिस्सों में तकसीम किया। तो सबसे पहला क्या है, कब्ल तस्वुराती मरहला, प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड कहा है। इसमें बच्चे मुजाहिर की तश्कील कर लेते हैं। मुजाहिर की क्या मुजाहिर है, जिससे मुराद बच्चे ये समझने लगते हैं कि अशिया लफ्जी शक्ल और ख्याल किसी तरह एक मिनट, तो यहाँ पर मुजाहिर क्या है, जिससे मुराद मुजाहिर से मुराद बच्चे ये समझने लगते हैं कि अशिया लफ्जी शक्ल या ख्याल किसी तरह किए जाते हैं। 2 तरह के मुजाहिर होते हैं, लफ्जी शक्ल और ख्याल, 2 तरह के यहाँ पर पाए जाते हैं। क्या है लफ्जी शक्ल और ख्याल, देखिएगा ख्याल और लफ्जी शक्ल। तो यहाँ पर क्या है, पहला क्या है, अलामत आता है, सिंबल। जब बच्चे अपनी माँ की आवाज़ सुनता है तब उसके शऊर में माँ की एक तस्वीर बनती है, उसके शऊर में, उसके ख्याल में, उसके दिमाग में एक माँ की एक तस्वीर बनती है, जिसको हम अलामत बोलते हैं। दूसरा क्या है, इशारा, साइन आता है। इशारे में चीज़ों या वाक़यात की एक तहरीरी तस्वीर है। इशारे और वाक़यात की एक तहरीरी तस्वीर पाई जाती है। उसके बाद प्याजे इन अलामत को, यानी बच्चे इस मरहले में कब्ल कार्रवाई या कब्ल सकाफती मरहले में, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे अलामत को और इशारों को, सिम्बल्स एंड साइन को जानना शुरू करते हैं, अपने जहन में उनके तस्वुरात लाते हैं। तो प्याजे अलामतों और इशारों को कब्ल कार्रवाई का अहम आला करार दिया, कब्ल कार्रवाई का प्री ऑपरेशनल के अहम आला करार दिया, और उनको अलामती फाल, सिंबॉलिक फंक्शन के नाम से मंसूब किया। तो बच्चों के अंदर सिंबॉलिक अलामती फाल पाए जाते हैं। अलामती फाल की कार्रवाई इनके अंदर होती है। फाल ख्यालात फंक्शन, ये ख्यालात क्या है, यहाँ पर आना चाहिए ख्यालात, तो कुछ हिस्सा ये रुका है, या ख्यालात यहाँ पर आना चाहिए, पाए जाते हैं। और दूसरा क्या है, 2 तरह के अलामतें होती हैं, 2 तरह के अलामती फाल। अलामती फाल क्या है, ये है ना, अलामती फाल 2 तरह के। पहला क्या है, तकलीद है, यानी यहाँ पर बच्चा जब माँ के फूल कहने की नकल करता है तो वो रफ्ता रफ्ता फूल और उसके मफहूम को समझने लगता है, तकलीद करके, उसकी नकल करके, इमिटेट करके उस बात को समझने की कोशिश करता है। कहाँ, कब्ल कार्रवाई के मतलब प्री ऑपरेशनल में। और दूसरा खेल के जरिए, यानी खेल के जरिए भी बच्चे इशारों के मफहूम को समझते हैं और उसका सही सही इस्तेमाल अपने ख्यालात और अमल में करना शुरू करते हैं। खेल के जरिए भी क्या है, अपनी मालूमात को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, कौन से, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। और इसी तरह प्री ऑपरेशनल स्टेज में राजे ने कब्ल कार्रवाई के ख्याल की 2 तजदीदी लिमिटेशन पेश की। पहला है रूहियत, यानी एनिमिज्म,
क्या है, रूहियत बच्चों के ख्यालात की एक ऐसी तस्दीक की जानिब इशारा करती है जिसमें बच्चे गैर जानदार चीज़ों को भी जानदार समझते हैं। क्या, गैर जानदार चीज़ों को भी जानदार समझते हैं, जैसे कार, पंखा, हवा, बाल भी, ये क्या है, तमाम जानदार समझते हैं, बादल वगैरह को। कौन, बच्चे। और खुदबीनी, ये क्या है, ईगो सेंट्रलिज्म, खुदबीनी यानी इसमें बच्चे सिर्फ अपने ही ख्यालात को दुरुस्त समझते हैं। किसमें, प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे क्या है, अपने ही ख्यालात को दुरुस्त समझते हैं, सही समझते हैं। इससे कुछ इस तरह यकीन होता है कि दुनिया की ज्यादातर चीजें चीजें इसके इर्द गिर्द घूमती हैं और चक्कर लगाती है। यानी जैसे जब वो तेजी से चलता है तो समझता है कि सूरज भी तेजी से उसके साथ चलना शुरू कर देता है, और या उसकी गुड़िया वही देखती है जो वो देख रही है। तो इस तरह के ख्यालात बच्चों के अंदर पैदा होते हैं। इसको खुद भी नहीं कहा गया, यानी अपने ही ख्यालात को सही समझते हैं बच्चे यहाँ पर। उसके बाद वजदानी मुद्दा, इंटीट्यू क्रेड, ये 5 से 7 साल के दरमियान होता है। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, वजदानी मुद्दत में इस उम्र में बच्चों के ख्यालात इस्तेदलाल पहले से ज़्यादा पुख्ता होते हैं। उमूमी जहनी कार्रवाइयाँ जैसे जोड़ना, घटाना, ज़र्ब करना, तकसीम करना है, हिसाब के अहम अमाल वगैरह करने लगते हैं। लेकिन इन जहनी कार्रवाइयों के पीछे छुपे हुए उसूलों को वो नहीं समझ पाते। यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज में इन उसूलों के पीछे जो इन अमाल के पीछे, जमा, नफी, ज़रब, तकसीम, इनके पीछे छुपे हुए उसूल को नहीं जानते, सिर्फ जमा करना, ज़रब करना, तकसीम करना जानते हैं। यानी इनमें वजदानी ख्याल इस तरह के ख्यालात होते हैं जिनमें कोई तरतीब या इस्तिदलाल नहीं होती, इसको वजदानी ख्याल कहा गया है। यानी तरतीब नहीं होती। यानी प्याजे ने वजदानी ख्याल की भी एक खामी पेश की है। क्या है वजदानी ख्याल, यानी इस उम्र में बच्चों के ख्यालात में उल्टा करने की सलाहियत नहीं होती। क्या करने की, उल्टा करने की। जिस तरह से यहाँ पर क्या है, वो सभी बेजान चीज़ों को भी जानदार समझते हैं, उसी तरह यहाँ पर क्या है, इस वजदानी ख्याल में उल्टा करने की सलाहियत। यानी जैसे अगर बच्चों को कहा गया 2 + 2 कितना है बेटा, 4 है, लेकिन 4/2, 4 को 2 से तकसीम करने पर भी 2 आता है, ये कैसे हुआ, ये नहीं समझ पाते बच्चे हैं, इसको समझ नहीं पाते, यानी उसको उल्टा करने की सलाहियत बच्चों में नहीं होती। ये क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है। तो अब हम आएंगे ऑपरेशनल स्टेज, ठोस कार्रवाई का मरहला। ठोस कार्रवाई का मरहला क्या है, ठोस कार्रवाई का मरहला, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये 7 साल से 12 साल के दरमियान होता है। तो इस उम्र की खुसूसियत यह है कि बच्चा ठोस अशिया की बुनियाद पर आसानी से जहनी कार्रवाई करके मसले को हल कर देता है। ठोस अशिया की बुनियाद पर आसानी से जहनी कार्रवाई करने के काबिल होता है, उसको मसला हल करने के काबिल होता है। जैसे उनमें से कौन बड़ा है, इनमें से कौन बड़ा है, कौन में से यहाँ 3 अशकाल दिए गए, यानी ठोस चीजें बताई गई। ये 3 बच्चे हैं, मरियम, महोश और मदीहा। तो अगर इस तरह से बताया गया है ठोस चीजों को, तो इन तीनों में कौन बड़े हैं, आसानी से बच्चा कहेगा कि ये मरियम लड़की बड़ी है, मरियम, ठोस चीजों को। अगर इन चीजों को न देकर उनके बारे में लफ्जी बयान तैयार कराकर मसला हाजिर किया जाता है, तो ऐसे मसलों पर मुबनी कार्रवाई करने पर किसी नतीजे पर पहुंचने में नाकाबिल होते हैं। यानी बच्चों को इनके तस्वीरें हटाकर सिर्फ नाम दिया जाए, जैसे कि मरियम महूश से बड़ी है और महूश मदीहा से बड़ी है, इस तरह से एक जुमला दिया गया। और इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, बड़ी कौन है, बड़ा नहीं है, बढ़िया ना था, बड़ी कौन है। तो ऐसा सवाल पूछने पर ठोस शक्ल, यानी ऊंचाई की शक्ल देकर बताने पर क्या है, बच्चे पहचानते हैं ये हाइट लंबी है, ये बड़ी है बोलते हैं। लेकिन इनको इस तरह से उनको जहन के सामने से ठोस चीजों को हटाकर लफ्जी सवाल दिया जाए, लफ्जी सवाल, यानी मरियम महोश से बड़ी है और महोश मदीहा से बड़ी है, तो इन तीनों में सबसे बड़ी कौन है कह के बच्चों से अगर पूछा जाए तो उसका जवाब बच्चे देने के काबिल नहीं होते। कहाँ, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में।
सिर्फ ठोस चीजों को ही, यानी ठोस चीजों को देखकर ही वो क्या है बता सकते हैं। तो इस मसले में सोच की एक खूबी ये होती है कि इसमें उल्टा करने की सलाहियत आ जाती है। यहाँ पर क्या है उल्टा कर सकते हैं। जैसे बच्चा क्या है, अभी अभी हमने देखा 2 + 2 4 हो जाएगा, और इसको उल्टा करने पर 4/2 बराबर 2 होगा। यानी ज़रब का उल्टा तकसीम है और जमा का उल्टा तफरीक है। तो इस तरह से उल्टा करने की सलाहियत बच्चों में आ जाती है। इस उम्र में बच्चों में 3 अहम तस्वुरात पैदा होते हैं। 3 अहम तस्वुरात की नशोनुमा पाते हैं। कौन से? तहफ़्फ़ुज़, ताल्लुक और दर्जाबंदी करने की। तहफ़्फ़ुज़ करने की, ताल्लुक पैदा करने की और दर्जाबंदी करने की, चीज़ों को दर्जे में अलग करने की ये सलाहियत इनमें पैदा होती है। और इस उम्र में बच्चे रकीक, लंबाई और वजन, लिक्विड, ठोस, माया, गैस, जो रकीक चीज़ें पाई जाती हैं, और लंबाई, वजन वगैरह के तस्वुरात को भी समझने लगते हैं। वो तसलसल और तरतीब से मुताल्लिक मसाइल को भी हल करते हैं। तरतीब और तसलसल, तसलसल से दर्जाबंदी है, ताल्लुक पैदा करना है। तो ये ऐसे मसाइल को भी समझते हैं। तरतीब और तसलसल से मुताल्लिक मसाइल को समझ पाते हैं, और दूसरे लफ्ज़ों में दी गई चीज़ों को उसकी लंबाई और वजन के मुताबिक ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरतीब में सजाने की नशोनुमा उनमें होती है। यानी जो तरतीब घटाने की, बढ़ाने की जो तरतीब, बढ़ती हुई तरतीब, घटती हुई तरतीब, ये ख्याल क्या है, ये तस्वुर बच्चों में आ जाता है, वो सलाहियत बच्चों में आ जाती है अब ठोस कार्रवाई मरहले में। हाँ, इसे सिलसिला साजी की सलाहियत के नाम से मंसूब किया गया है। तो बच्चों के अंदर क्या है, सिलसिला साजी की सलाहियत परवान चढ़ती है या आती है, उसके काबिल होते हैं। इस उम्र में बच्चों में चीज़ों की खूबियों के मुताबिक उसे किसी एक दर्जा के ज़िमरे में छांटने की सलाहियत भी नशोनुमा होती है, दर्जाबंदी करने की सलाहियत उनके अंदर पाई जाती है। इसकी खामी क्या है? ब्राउन और लोक नामी 2 अशखास ठोस कार्रवाई के मरहले की एक खामी बताई। क्या है इसकी खामी? इन्होंने है कहा है कि ठोस कार्रवाई मरहले की दूसरी तजदीदी ये है कि ये बहुत मुरत्तिब यानी सिंथेटिक नहीं होती है। यानी किसी मसले की इस्तेदलाली सूरत के मुमकिना भी हल के बारे में बच्चा नहीं सोचता, किसी चीज़ की दलील पेश करने के काबिल नहीं होता बच्चा। हाँ, ऐसा क्या है, इसकी एक खामी बताई गई है ब्राउन लो। अब हम आएंगे रस्मी कार्रवाई का मरहला। रस्मी कार्रवाई का मरहला ये 11 साल से बलोगत तक होता है, जिसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहा गया। इस उम्र में नौ बलोगत के ख्यालात ज़्यादा लचीले और मौसर होते हैं। इसके ख्याल में मुकम्मल मसले का हल तस्वुराती सूरत में सोच कर और गौर फिक्र करने के काबिल होता है। तो बच्चे यहाँ पर सोचने और फिक्र करने की सलाहियत पैदा होती है। इस उम्र में मसले को हल करने के लिए मसले के अज्जा की ठोस सूरत उनके सामने मौजूद होना जरूरी नहीं है। यानी कोई एक मसला दिया गया है, उसकी ठोस चीज़ होना क्या जरूरी नहीं है बच्चों। ठोस चीज़ के बगैर भी बच्चे यहाँ पर मसला हल कर दें। जैसे कि मिसाल के तौर पर क्या है, ठोस कार्रवाई के मसले में हमने देखा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या देखा, तो बच्चों को ठोस चीज़ें देकर क्या है सवाल किया गया कि कौन बड़ी है इन 3 लड़कियों में, तो बच्चा आसानी से बताया। लेकिन वहाँ पर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में हमने जुमला लफ्जी सवाल पेश किया, मदीहा महोश से बड़ी है और महोश मरियम से बड़ी है। तो वहाँ पर क्या है, इस तरह लफ्जी सवाल पर बच्चे हल नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पर वो बच्चे हल कर पाते हैं। इन तीनों में मदीहा से बड़ी, मदीहा मदीहा नहीं मरियम, मरियम महोश से बड़ी है, महोश मदीहा से बड़ी है। इन तीनों में कौन बड़ी है, तो बच्चे बआसानी बताएंगे कि महोश बड़ी है। यहाँ पर यानी ठोस सूरत के सामने ना होने पर भी बच्चे जवाब देने के काबिल होते हैं।
हाँ, इस तरह इस उम्र के बच्चों की सोच में मारूजियत और हकीकत का जुज ज्यादा होता है। मारूजियत ऑब्जेक्टिविटी और हकीकत को जानने के जुज क्या है ज्यादा होता है। बच्चों में गैर मरकजियत की नशोनुमा मुकम्मल तौर पर होती है। गैर मरकजियत यानी बच्चे वो चीज होना ही नहीं, बगैर उसके गैर मौजूदगी में मसले को हल करने के काबिल होते हैं। प्याजे का नजरिया है कि रस्मी कार्रवाई का जमाना दीगर जमानों की बनस्बत ज्यादा मुतगैर होता है, यानी तब्दीली लाने वाला एक मरहला है। और ये नौ बलोगों की तालीमी सतह से बराह रास्त तौर पर मुतासर करता है। तालीमी सतह को असरअंदाज करने वाला एक अहम मरहला रस्मी कार्रवाई का मरहला है। जिन बच्चों की तालीमी सतह काफ़ी कमतर होती है उनमें रस्मी कार्रवाई की सोच भी काफ़ी कम होती है, लेकिन जिन बच्चों की तालीमी सतह ऊंची होती है उनमें रस्मी रस्मी कार्रवाई की सोच ज़्यादा होती है करके क्या है यहाँ पर बताया गया है। ये रहा जेन प्याजे के वकूफ़ी नशोनुमा के चारों मराहल। सबसे अहम ये चार मराहल हैं, उनके नाम हैं और उनके अंदर पाए जाने वाले बच्चों के अंदर परवान चढ़ने वाले सलाहियतों के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। और इन सलाहियतों के बारे में और ये चारों मरहले स्टेप बाय स्टेप और ख़ास करके उनके साल कौन सी उम्र तक वो मरहला पाया जाता है उसको याद रखना सबसे अहम है। यहाँ पर ये चारों स्टेज जैसे हमने यहाँ पर देखा, हाँ, यहाँ पर है ना, ये खाका, ये हिस्सा क्या है सबसे अहम है। यहाँ पर ये हिस्सा आप अपने जहन में रखना चाहिए। हिस्से की पहला स्टेज 2 साल तक कब्ल तिफाइली या कब्ल कार्रवाई वहाँ पर बताया गया, तिफाइली के बदले, हाँ, वो क्या है 2 से 7 साल तक रिसिप्टी ऑपरेशनल स्टेज कहा गया है। सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज ठोस तफाइली मरहला 11 से 7 से 11 तक, जिसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कहा गया है। और रस्मी तफाइली मरहला ये क्या है अडोलसेंस से मतलब 11 साल से ऊपर बलोगत तक, ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये चारों स्टेज स्टेप बाय स्टेप आगे पीछे करके भी सवाल पूछ सकते हैं या उनके साल के बारे में पूछ सकते हैं, या इसमें पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, ये भी पूछ सकते हैं। इसके बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं, इसलिए क्या है इन तमाम के बारे में ये तमाम के नाम अपने जहन में रख लीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं आगे। इस आपकी खिदमत के लिए यहाँ पर एक तस्वीर में बताया गया है, इसको पढ़िएगा और इस पर अमल कीजिएगा। उम्मीद है कि आप इस पर अमल करेंगे और किस तरह से हमारे खिदमत करना है, इसकी फ़ी किस तरह से अदा करना है आपको यहाँ पर बताया गया है स्टेप बाय स्टेप। इस इन इमेजेस के जरिए क्या है आप अपनी इस्तिताअत के मुताबिक रकम या इसकी फ़ी अदा कर सकते हैं, अगर आप साहब इस्तिताअत या पैसे वाले हों तो। इसके बाद पेमेंट के बाद क्या है हमारा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर आपके पास दिया गया है, हमें उसका की पे स्लिप क्या है व्हाट्सअप कीजिएगा ताकि हम मज़ीद आपकी खिदमत कर सकें। और साथ ही साथ क्या है आपसे गुजारिश है कि आप आपसे आपसे एक मशवरा तो सलाह है कि हमारे दो ग्रुप, ये व्हाट्सएप ग्रुप है और ये टेलीग्राम ग्रुप है, इन ग्रुपों में ज्वाइन हो जाएगा ताकि आपको मज़ीद मालूमात मिल सके। स्कैन करके ज्वाइन हो सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे प्याजे का वकूफ़ी नशोनुमा का नज़रिए के बारे में। इस नज़रिए की शराकतें क्या हैं, तालीम के मैदान में इनकी देन क्या है, इनके नज़रिए से तालीम में किस तरह से हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके मराहिल को देखिएगा। प्याजेट इस तरह इनफरादी और माहौलियाती अखलाक इख्तलाफात
या जोग्राफियाई और सकाफती रुकावटों से कतई नज़र इंसानी जहानत के मुनज़्ज़म इर्तिका के यकीनी नशोनुमा के मराहिल को शुमार करने के लिए जाना जाता है। प्याजे के बारे में बताया गया है। तो तालीम के मैदान में इनके नज़दीक की दीगर शराकतें, यानी किस तरह से हम तालीम के मैदान में इनके नज़दीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिएगा, तो सबसे पहले किसी की जहानत को समझने के लिए समझना, किसी के माहौल को अपनाने या एडजस्ट करने की सलाहियत के काम के तौर पर हम इनके नज़रिए को जान सकते हैं। अगर इनके नज़रिए को जाने तो किसी बच्चे की जहानत को और उस समझने के लिए और माहौल को में उसका एडजस्टमेंट किस तरह से होता है, इनके नज़रिए से जान सकते हैं। बच्चों की इल्मी नशोनुमा और माशरे की ज़रूरियात के पेश नज़र सीखने के तजुर्बात का एक मुनासिब फ्रेमवर्क फराहम किया है इन्होंने। इसके ज़रिए हमें बच्चों की पुख्तगी और तारीखी उम्र, कब बच्चे पुख्ता होते हैं, उनकी तारीखी उम्र किस तरह से है, उम्र की एक ख़ास सतह पर सोचने के अमल से वाकिफ़ होते हैं। तो बच्चे इस उम्र में ये काम करने के काबिल हैं, हमें बच्चों को ये सिखाना चाहिए इस उम्र में, इस तरह क्या है हम तालीमी मैदान में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंज़माम करना, रहाइश, तवाज़ुन के अमल की रोशनी में फ़र्द के सीखने और तरक्की के लिए बेहतरीन हालात की तंज़ीम पर जोर दे सकते हैं। और ज़बानी मवासिलात और मुफीद अलामती इज़हारात पर मुश्तमिल ठोस अशिया के अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के इमदादी मवाद की अहमियत पर भी हम जोर दिया गया है। तो बच्चे की तालीम को उसके इल्मी ढांचे के काम करने की सतह के मुताबिक तैयार करने की जरूरत पर जोर दिया गया है। यानी बच्चे की तालीम क्या है, इल्मी ढांचे के काम करने की सतह के मुताबिक क्या हमें तैयार करना चाहिए बच्चों को। इस तरह से क्या है, ये जेन प्याजे के वकूफ़ी नशोनुमा के मरहले के इस्तेमाल हम तालीमी मैदान में भी कर सकते हैं। अब हम आएंगे जेन प्याजे के ही अखलाकी नशोनुमा यानी मॉरल डेवलपमेंट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जेन प्याजे का ये एक नजरिया है। क्या है जेन प्याजे का नजरिया? एक मिनट। हाँ, तो देखिएगा, ये अखलाकी नशोनुमा के बारे में जेन प्याजे। तो यहाँ पर जेन प्याजे के अखलाकी नशोनुमा के बारे में जानने के लिए हम पहले एक दो कहानियों को सुनना है। तो चलो पहले क्या है देखेंगे। प्याजे ने रवैयों में होने वाली तब्दीली और अखलाकी फैसले करने की सलाहियत की नशोनुमा का तजिया किया। और जब बच्चे अखलाकी रास्तबाजी के मरहले से खुद मुख्तारी के मरहले की तरफ बढ़ता है, पहले क्या है, रास्तबाजी अखलाकी मरहले से खुद मुख्तारी के मरहले की तरफ बढ़ता है, जो उसकी दो मुख्तसर कहानियों को हम यहाँ पर बच्चों के रद्दमल की बुनियाद पर समझने की कोशिश करेंगे। तो कहानी नंबर 1 क्या है, यहाँ पर एक बच्चा है, दरवाजा है, कांच के गिलास हैं, टेबल है। तो इसका मतलब क्या है, कहानी क्या है, बच्चा बाहर यानी घर में बैठा होता है, तो माँ उसे बच्चे को बुलाती है। तो बच्चा क्या है, माँ बुलाने पर भागते हुए आकर दरवाजा खोलता है, खोलकर अंदर आने की कोशिश करता है बाहर से। तो बच्चे को पता नहीं होता वहां पर क्या है, कुछ कांच के गिलास टेबल पर रखे थे। वो जैसे ही वो दरवाजा जो उसे धकेलता है, तो धकेलने के बाद क्या है, वो कांच के गिलास नीचे गिर कर पूरे टूट जाते हैं। एक 10-15 गिलास, एक 15 गिलास है समझ लीजिएगा। तो 15 गिलास क्या है, वो नीचे गिर कर टूट जाते हैं। हाँ, टूट जाते हैं। ये पहली कहानी है। दूसरी कहानी क्या है, एक अलमारी है, उस पर अचार का एक डब्बा है और वहाँ पर बाजू चंद कांच के गिलास हैं। तो उसमें बच्चा क्या है, वो अचार खाने की ख्वाहिश से क्या है, कुछ टेबल लेकर गया है, उस पर चढ़ कर क्या है, अचार लेने जाता है। उसके बाजू क्या है, कांच के गिलास होते हैं, उसमें से एक ही कांच का गिलास क्या है, नीचे गिरकर टूट जाता है अचार लेने जाने के लिए। वो बच्चा देखता है, देखने के बाद भी जाता है। तो इस तरह से एक दो अलग अलग कहानियां क्या है, प्याजे बच्चों के पास जाकर इन कहानियों को पेश करके उनके ख्यालात की बुनियाद पर क्या है, अपने मॉरल डेवलपमेंट के तस्वर को पेश किया नजरिए। कौन है, जैन प्यारे। तो क्या है ये तस्वुरात, इन तस्वुरात के बारे में हैं, इन कहानियों को दो उम्र के 6 साल के लड़कों पर और 10 साल के लड़कों को ये दोनों कहानियां सुनाकर सवालात किया। इन दोनों सवालात पूछने पर उनके जवाब क्या आते हैं देखिएगा।
सवाल क्या है, इनमें, इन दोनों कहानियों में समझ लीजिएगा, ये लड़का जो 15 गिलास गिराया ये जॉन है। जॉन क्या है, अंदर आने के दौरान दरवाजा खोलने पर एक 15 गिलास टूट गए उसकी माँ बुलाने पर। और ये अचार लेने जाने वाला बच्चा क्या है, हेनरी है। तो उसने क्या है, ये कांच का एक गिलास पड़कर टूट गया। तो इस तरह से ये दोनों कहानियां सुनाने पर उनको सवाल पूछा गया 6 साल के और 10 साल के बच्चों को। तो इनमें से कौन ज्यादा गैर अखलाकी और गलत है, गलत काम किसका है। तो एक 6 साल का बच्चा जो अखलाकी रास्तबाजी के मरहले से गुजरता हुआ बच्चा, वो कहता है कि जॉन गलत है क्योंकि उसने 15 गिलास तोड़े। इसने क्या है, 15 गिलास तोड़ने वाला जॉन बच्चा क्या है, गलत है कह के अखलाकी रास्तबाजी के मरहले से गुजरने वाला 6 साल का बच्चा जवाब देता है। और ये अखलाकी कुर्बत के मरहले से गुजरने वाला बच्चा जो 10 साल लड़का होता है, वो कहता है कि जॉन नहीं, हेनरी गलत है। कौन, हेनरी गलत है जो जाम लेने यानी अचार लेने गया था ऊपर। हाँ, क्यों, क्योंकि वो ज्यादा शरारती है और गलत है। वो क्या है, हालांकि वो देख रहा था कि गिलास, कांच का गिलास सामने रहने के बावजूद भी क्या है, वो हटाता है, उसके हाथ से लगकर वो गिर जाता है एक गिलास वो हटाकर, तो अचार को वो लेने जाता है। तो वो ज्यादा गलत है, क्योंकि यहाँ पर 15 वाला इसलिए गलत नहीं है क्योंकि देखिएगा, लेकिन जॉन से मुताल्लिक पूछा गया किसे, 10 साल के बच्चे को, क्या उसने 15 गिलासों को नहीं तोड़ा, वो ज्यादा गलत नहीं है। तो उसने जवाब देता है, कौन, 10 साल लड़का, नहीं, क्योंकि उसने जानबूझकर ये नहीं तोड़ा। ये 15 गिलास क्या है, जानबूझकर नहीं तोड़ा, वो नहीं देखा, दरवाजा धकेलता है, दरवाजा के पीछे होते हो, बगैर देखने के वजह से क्या है, टूट गए। इसलिए क्या है, जान नहीं, हेनरी गलत है कह के ये 10 साल का लड़का कहता है। तो इस तरह अखलाकी तशरीहात में तब्दीली आती है, कहाँ, 10 साल के बाद बच्चा में देखी जा सकती है, जब बच्चा इस मरहले से दूसरे मरहले में मुंतकिल होता है। पहला मरहला अखलाकी रास्तबाजी का, दूसरा मरहला क्या है, खुद मुख्तारी का मरहला या अखलाकी कुर्बत का मरहला है। ये प्याजे के दो मरहले हैं अखलाकी नशोनुमा में, मॉरल डेवलपमेंट में। चलो इनके बारे में मजीद जानने से पहले इसके तस्वुरात को, इसके ख्यालात को जानने की कोशिश करेंगे, इन कहानियों के बारे में। जेन प्याजेट अपनी थ्योरी ऑफ वकूफ़ी नशोनुमा के लिए बहुत मशहूर है, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए सबसे मशहूर शख्स है, कौन, जेन प्याजेट। लेकिन इसने अखलाकी तरक्की का एक मुतल्लिका और मुफीद नजरिया भी फराहम किया। अखलाकी तरक्की के बारे में, अखलाकी नशोनुमा के बारे में क्या अपने ख्यालात पेश किए। इनसे मुतासिर होकर, किन से, जेन प्याजेट से मुतासिर होकर क्या है, कोलबर्ग ने अखलाकी तरक्की पर काम किया, और जिसे कोलबर्ग के जरिए अखलाकी तरक्की के नजरिए के नाम से जाना जाता है। कोलबर्ग भी क्या है, मॉरल डेवलपमेंट पर अपने ख्यालात पेश किया। उसके बारे में हम अगले हिस्से में, ये अगले वीडियो में क्या है, मजीद मालूमात हासिल करेंगे। अब एक तरक्याती अमल, नशोनुमाई अमल पर अखलाकी तरक्की का मरहला, अखलाकी नशोनुमा का मुतालिया करने के लिए जिन प्याजेट ने दो तरह के मुख्तलिफ तरीके अपनाए। पहला नजरिया क्या है, फर्स्ट अप्रोच, मुख्तलिफ उम्र के बच्चों को मार्बल खेलते हुए देखते हैं। मार्बल यानी कोई खेल, हाँ, उसने सही और गलत के बारे में, उनके अकायद के बारे में जानने के लिए उनसे खेल के उसूलों के बारे में सवाल करते हैं। यानी बच्चे कोई भी खेल खेलते हैं तो मुख्तलिफ उम्र के बच्चों को अलग अलग खेलों में खेलने के वक्त उनके खेल के सही और गलत के बारे में, उसके अकीदे के बारे में, उस खेल के उसूल के बारे में सवाल करते हैं, कौन, जेन प्याजेट। हाँ, तो उसका नतीजा क्या निकलता है, देखो, पहला नतीजा 5 साल के बच्चों के लिए का नतीजा क्या है, 5 साल से कम उम्र के बच्चों का बुनियादी तौर पर कोई उसूल नहीं होता। 5 साल से कम वाले बच्चे जो खेलते हो, खेलना खेलना, उनके कोई भी उसूल कानून कोई भी नहीं होता। लेकिन 5 से 10 साल की उम्र के बच्चों को कवायद की पाबंदी करते हुए पाया गया। 5 से 10 साल के बच्चे कानून की पाबंदी करते हैं, लेकिन उन्होंने इन्हें फिक्स्ड यानी कायम या नाकाबिल तब्दील तौर पर देखा जा सकता है। जो उसूल और कवायद जो होते हैं, 5 से 10 साल के बच्चे, जो कानून होते हैं फिक्स होते हैं, उसे तब्दील नहीं किया जा सकता। ऐसा वो क्या है, अपने कानून बनाते हैं खेल के दौरान। हाँ, और 10 साल की उम्र के तक के बच्चे क्या है, अपने उसूलों के बारे में सोचते हैं कि काबिल थे, और ये तस्लीम करते हैं
है कि उन्हें बाहमी रजामंदी से अपनाया जा सकता है। यानी 10 साल की उम्र के बच्चे क्या है, अपने उसूलों के बारे में सोचते हैं, सोचने के काबिल होते हैं। हमें कौन से उसूल, शायद आपने देखा होगा, जो 10 साल के बच्चे से ऊपर वाले बच्चे खेलने के दौरान, ग्राउंड छोटा होता है, क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो उसमें उसूल क्या है, कैच पकड़ने पर क्या है, आउट हो जाता है, तो सिंगल कैच बगैर जमीन पर लगे हुए मारने पर। लेकिन क्या है, एक बार जमीन पर गिर कर फिर एक पुट्टा कैच बोल देना, एक उस तरह से होने पर क्या है वो उसूल बनाते हैं। यानी मिसाल के तौर पर गिल्ली डंडा खेलने के बच्चे, गिल्ली डंडा जो बच्चे खेलते हैं, तो वहाँ पर क्या है, एक जंप या एक बाम हमें नापने के दौरान क्या है, अपने उसूल बनाते हैं। तो एक बाम के हिसाब से या एक जंप के हिसाब से या लकड़ी के साइज के हिसाब से उसूल तब्दील करते हैं। तो इस तरह से क्या है, 5 साल के से कम उम्र के बच्चे के कोई उसूल नहीं होते। 5 से 10 साल के उम्र के बच्चे के कायदे कानून होते हैं, लेकिन वो फिक्स्ड होते हैं, नाकाबिले तब्दील होते हैं, ऐसे उसूल होते हैं। और 10 साल के बच्चे क्या है, अपने उसूलों में तब्दीली लाने के काबिल होते हैं, यानी अपने माहौल के हिसाब से अपने उसूलों को बदलते हैं, अपने खेल के उसूलों को। इस तरह से क्या उसने बच्चों के खेलों के बारे में सवालात करके मालूमात इकट्ठा, अपने नजरियात पेश किए। तो दूसरा नजरिया क्या है, प्याजेट ने नतीजा अखज किया कि छोटे बच्चों ने सिर्फ नताइज यानी चोरी झूठ वगैरह पर तवज्जो मरकूज की, और बड़े बच्चे इरादे को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ गए। यानी इरादा, वो बच्चे चोरी क्यों कर रहे हैं, झूठ क्यों बोल रहे हैं, ऐसा बड़े बच्चे क्या है आगे बढ़ गए, लेकिन छोटे बच्चे क्या है उन्हीं पर मरकूज हो जाते हैं। अब हम आएंगे प्याजे का अखलाकी नशोनुमा का नजरिया। दो तरह के दो नजरिए हैं, दो मराहिल है। पहला है हेट्रो मोनो हेट्रोनोमोस नोमोस स्टेज ऑफ मॉरलिटी, जिसे मॉरल रियलिज्म भी कहा जाता है, जिसको अखलाकियात का मुतजाद मरहला, अखलाकियात का मुतजाद मरहला या अखलाक की हकीकत पसंदी का मरहला भी कहा जाता है। और इसका और एक नाम हमने यहाँ पर देखा था, क्या, अखलाकी रास्तबाजी का मरहला पहला, दूसरा क्या है, खुद मुख्तारी का मरहला दूसरा मरहला, इसी को क्या है इस तरह से भी कहा जाता है। दूसरा क्या है, ऑटोनोमस स्टेज ऑफ मॉरलिटी, यानी मॉरल रिलेटिविज्म, अखलाकियात का खुद मुख्तार मरहला या अखलाकी रिश्तेदारी, ये दो मरहले हैं। तो प्याजेट ने बच्चों से पूछा कि जॉन और हेनरी के दरमियान कौन ज्यादा शरारती और उसे ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। तो बड़े बच्चे जो सेकंड स्टेज के अखलाकी खुद मुख्तारी का, ये क्या है, 10 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे हैं, तो उस शख्स के मकासद की बुनियाद पर फैसला करने के काबिल होते हैं। मकसद क्या था, किसका मकसद क्या था, पहले का बच्चे का मकसद सिर्फ माँ बुला रही जाना था, कौन, जॉन का। लेकिन हेनरी का मकसद क्या, अचार लेना था, वो शरारती करके इसने बोला। तो हेनरी वो कुछ कर रहा था जो उसे नहीं करना चाहिए था, इसलिए वो शरारती है, यानी अचार लेने नहीं जाना था, अगर अचार नहीं लेता तो गिलास नहीं पड़ता। तो बड़े बच्चे खुद मुख्तार अखलाक से गुजर रहे होते हैं। वकूफ़ी नशोनुमा की तरह यहाँ पैजेट ने इन मराहिल को अलग नहीं किया, तो उसने वकूफ़ी नशोनुमा को दो वसी मराहिल से गुजरते हुए देखा, जो कि ओवरलोप होते हैं, यानी उस पर क्या है, अबूर हासिल करते हैं। इसलिए बाज़ अवकात एक बच्चे की अखलाकी इस्तेदलाल मुतजाद मरहले में होती है, और दूसरी बार उसकी पुख्तगी की उम्र से कता नज़र खुद मुख्तार हो जाती है। यानी पहले मुतजाद होकर बाद में क्या है वो खुद मुख्तार हो जाती है, करके इसने कहा। तो इस इन मराहल के बारे में मजीद मालूमात देखिएगा। तो प्याजे ने बच्चों की अखलाकी नशोनुमा को समझने के लिए अपनी फिक्री नशोनुमा का नज़रिया इस्तेमाल किया। फिक्री, फिक्र, सोच, यानी अखलाकी नशोनुमा यानी फिक्री कॉग्निटिव डेवलपमेंट का नज़रिया का इस्तेमाल किया। फिक्री तो यहाँ फिक्र का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। एक बच्चे के अखलाकी तस्वुरात अखलाकी रास्तबाजी के मरहले से शुरू होकर खुद मुख्तारी के मरहले तक पहुँचते हैं। शुरुआत में वो अखलाकी रास्तबाजी होते हैं, बाद में क्या है वो खुद मुख्तारी की तरफ तब्दील होते हैं, करके कहा।
प्याजे ने कहा कि अखलाकी राष्ट्रवादी के मरहले से गुजरे बगैर कोई भी खुद मुख्तारी मरहले तक नहीं पहुंच सकता। तो खुद मुख्तारी तक पहुंचने के लिए सबसे पहले अखलाकी राष्ट्रवादी से गुजरना जरूरी है। ये क्या है, जैन प्याजे ने कहा। तो सबसे पहला मरहला मुतफावत अखलाकियात का मरहला या मुतजाद अखलाकियात का मरहला है, जिसे पीरियड ऑफ हेट्रोमोनोअस मोरालिटी कहा गया। ये क्या है, ये मरहला 5 साल से 10 साल के उम्र के बच्चों का है। तो 5 साल से कम उम्र वालों के लिए कोई अखलाकी मोरालिटी नहीं होती, कह के जैन प्याजे ने कहा। हम्म, हाँ। तो यहाँ पर प्री स्कूल के मरहले में और इस मरहले के शुरू होने से पहले बच्चों को समाजी रवैये को कंट्रोल करने वाले अकायद कवायद की अच्छी समझ नहीं होती। कहाँ, 5 साल से पहले। तो बच्चे 5 साल की उम्र में इस मरहले तक पहुंच जाते हैं। कौन से, ये हेट्रोनोमोस मरहले तक। गलबा का लफ्ज इशारा करता है कि इस मरहले के बच्चे दूसरों के तसल्लुत के ताबे होते हैं, दूसरे दोस्तों अहबाब के साथ। इस मरहले पर बच्चे खुदा, वालिदैन और असातिज़ा की तरफ से उनके पास आने वाले तमाम उसूल, खुदा की जानिब से, वालिदैन या असातिज़ा से उसूल को, तमाम उसूल अबदी हैं, यानी फिक्स्ड है, कायम है, इन्हें तब्दील नहीं किया जा सकता, ऐसी सोच उनकी होती है। इन पर अमल करने की जरूरत महसूस करते हैं कौन, बच्चे। इस मरहले पर बच्चों को यकीन है कि उन्हें गलत काम करने की सजा मिल सकती है और दानिश्वराना मोहतात अखलाकी बेदारी की कमी का बायस बनती है। दानिश्वरी अपने जहन का इस्तेमाल नहीं करते बच्चे, ज़्यादातर जो बोलते हैं उस पर अमल करना शुरू करते हैं। दूसरा मरहले में खुद मुख्तार अखलाकियात के मरहले में, ये 10 साल के बाद का मरहला है। तो यहाँ पर फिक्र नशोनुमा, वालिदैन के कंट्रोल से रिहाई है, इन्हें बाहर है। तो हम उम्रों की रिफाकत, मतलब उनसे दोस्ती, बच्चों को खुद मुख्तारी के मरहले की तरफ ले जाता है। तो कुर्बत के नतीजे में, यानी अखलाकियात के करीब आने की वजह से बच्चे समझते हैं कि कवायद काबिल तब्दील होते हैं, कानून और कवायद, उसूल और ज़ाबित हम बदल सकते हैं और ज़्यादातर लोगों की ज़रूरियात के मुताबिक उनमें तरमीम की जा सकती है। यानी लोगों की जो ज़रूरियात हैं उसके हिसाब से हम कानून को बदल सकते हैं, उसूलों को तब्दील कर सकते हैं। ये क्या है, बच्चों के अंदर ख्यालात आते हैं। इस मरहले पर बच्चे अंधी फर्मा बरदारी का मुजाहिरा नहीं करते। यहाँ पर क्या है, अंधी फर्मा बरदारी, अंधी तकलीफ नहीं करते बच्चे। यहाँ पर 5 साल से पहला मरहले में हेट्रोनोमोस मरहले में अंधी तकलीफ का मुजाहिरा करते हैं, उसको अपनाते हैं, अंधी तकलीफ करते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं करते। बाज़ औक़ात अकल के साथ उसूल को तोड़ते हैं, अकल का इस्तेमाल करके उसूल को तोड़ते हैं, मतलब तब्दील करते हैं, सही उसूल का इस्तेमाल करते हैं, या शनाख्त करें कि इसे तब्दील किया जा सकता है। इस मरहले पर वो सीखते हैं कि सजा का मंतकी तौर पर उनके गलत काम से ताल्लुक होना चाहिए। यानी सजा कब देना, जब वो गलत काम करते हैं। सही काम करने के दौरान अगर कोई नुकसान हुआ या कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा तो वहां पर सजा नहीं देना चाहिए। ये ऐसी सोच यहाँ पर पैदा होती है। सजा का मंतकी तौर पर उनके गलत काम से ताल्लुक होना चाहिए। कार्रवाई के पीछे महरिकात को मद्देनजर रखना चाहिए। कार्रवाई जो भी करनी चाहिए हमें, उनकी हरकत और सकनात के पीछे क्या है, नजर होना चाहिए। उस पर देख कर क्या है, हमें फैसला लेना चाहिए और अखलाकी फैसले करना चाहिए। ये ख्यालात क्या है, खुद मुख्तार अखलाकियात यानी ऑटोनोमस मोरालिटी में पैदा होते हैं। किस तरह से क्या है, प्याजे ने इन दो ख्यालात को पेश किया। तो इन ख्यालात को मजीद जानने के लिए हमने क्या है, अलग अलग वक्फे में बच्चों के अंदर किस तरह से यानी ये अखलाकियात का मुतजाद मरहले में और अखलाकियात का खुद मुख्तार मरहले में पाए जाते हैं, उसके बारे में बहस करेंगे। देखेगा इनका उम्र का दौरानिया, एज स्पैन क्या है, इनका उम्र का दौरानिया। ये 5 साल से 10 साल के दरमियान होते हैं और ये क्या है, 10 से 12 साल या उससे भी आगे है। 6 साल या 12 साल के बाद वो होते हैं ओल्ड तक। नजरिया क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, देखिएगा। हेट्रोनोमोस स्टेज में
स्टेज ऑफ मॉलिटी में क्या है, यहाँ पर वाहिद मुतल्लुक अखलाकी तनाज़ुर यानी सलूक या तो सही है या गलत है। ये तमाम बच्चों में सिर्फ सही है, सही तो सही, गलत तो गलत, ऐसे ख्याल इसमें इनमें पाए जाते हैं। और ये मानता है कि हर एक को एक ही तरह से नजर आता है। बच्चों के अंदर इस उम्र में 5 से 10 साल के दरमियान क्या है, बच्चे को एक ही तरह से नजर आता है, सही बोले तो सही, गलत बोले तो गलत, ऐसे ख्याल बच्चों में पैदा आते हैं। और अगर उनका नजरिया 10 से 12 साल या 10 के ऊपर जो ऑटोनोमस स्टेज ऑफ मॉरिटी में क्या है, कवायद के बारे में मुख्तलिफ नजरे के बारे में आगाही होती है और बच्चे खुद को दूसरों के जगह देते हैं। खुद को क्या है, दूसरों की जगह देते हैं। अगर मैं उस मुकाम पर होता तो क्या होता, और वो फैसले में मुताल्लिक नहीं होते, फैसला एक ही तरह का नहीं देते, लेकिन वो देखते हैं, देखें कि एक से ज्यादा नुक्ते नजर मुमकिन है, यानी फैसला देने से पहले क्या है, उसके बारे में सोचते हैं और उसका सही फैसला देने की कोशिश करते हैं। वो सही क्यों है, गलत क्यों है, उसका तज्जिया भी यहाँ पर करते हैं। अमल का फैसला, जजमेंट ऑफ एक्ट कैसा होता है, बच्चे अपने अखलाकी फैसले किसी अमल से होने वाले नुकसान की मिकदार की बुनियाद या नतीजे पर करते हैं। नुकसान की बुनियाद पर क्या है, फैसला करते हैं। कौन, बच्चे। कहाँ, यहाँ पर 5 साल से पहले, और 5 साल के बाद 5 से 10 साल के दरमियान, और 10 साल से पहले क्या है, बच्चे अमल को नियतों से परखते हैं। अमल, उसके काम को क्या है, नियत से परखते हैं। वो नियत क्या थी उसकी, जिस तरह से जॉन और हेनरी की नियत क्या थी। हेनरी की नियत क्या है, अचार लेने की थी, अचार के लेने के दौरान गिलास गिरा। लेकिन जॉन की नियत क्या, सिर्फ अंदर आना था, 15 गिलास गिराना नहीं था। इस तरह से क्या है, नियतों पर परखते हैं और नताइज से नहीं। यहाँ पर नताइज या मिकदार की बुनियाद पर परखा गया, कहाँ, 5 साल से 10 साल के दरमियान, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं। और इकदार का एहतराम, रिस्पेक्ट ऑफ अथॉरिटी क्या है, इकदार के लिए एक तरफा एहतराम होता है, यानी तस्दीक करने की जिम्मेदारी के जज्बात का बायस बनता है, यानी एक तरफा इकदार होता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर कवायद के बारे में मुख्तलिफ नजरिए, माफ कीजिएगा, सही है, यहाँ भी वही से, दोनों जगह क्या है, वही बात है। मैं कुछ डाउट आया था इसलिए पीछे गया था, लेकिन सही बात है। हाँ, कवायद के बारे में मुख्तलिफ नक्ते नज़र के बारे में आगाही होते हैं। बच्चे खुद को दूसरों की जगह देते हैं, अथॉरिटी में, इक़्तिदार का एहतराम करने में। वो फैसले में मुतल्लिक़ नहीं होते, लेकिन देखें कि एक से ज़्यादा नज़रिए उनके पास होते हैं, अलग अलग नज़रिए से क्या वो देखते हैं, एहतराम करते हैं। उसके बाद सजा के तौर पर देखिएगा, पनिशमेंट के तौर पर बच्चा सख्त सजा का हामी है। इसका मानना है कि सजा ही किसी फेल की गलती की वजाहत करती है। यानी अगर कोई अमल सजा का बायस बनता है तो वो बुरा है। यानी काम, अगर कोई काम है, सजा करने सजा हासिल करने की वजह बनती है तो वो काम बुरा काम है, नहीं करना चाहिए, ऐसा ख्याल इनके अंदर आता है कि 5 साल से 10 साल के दरमियान के बच्चों में। अगर वही सजा के बारे में अगर ख्याल 10 साल के ऊपर वाले बच्चों को पूछे तो बच्चा हल्की सजा का हामी होता है, सख्त सजा नहीं देना चाहिए। जो मुतासिर को, यानी जिसको सजा दी जाती है, मुआवजा देना चाहिए, जिसका नुकसान हुआ है उसे मुआवजा देता है, और मुजरिम को ये पहचानने में मदद करता है कि फेल यानी काम क्यों गलत है, जो काम वो किया है वो गलत क्यों है, इसको पहचानने में मदद करता है, और इस तरह इसलाह की तरफ जानता जाता है। वो बाहमी रद्दमल पर यकीन रखता है, बाहमी रद्दमल पर यकीन रखता है। इस तरह से क्या है, ये सजा के बारे में ख्याल आते हैं। और इंसाफ का तस्वर, कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस क्या है, देखिएगा 5 साल से 10 साल की उम्र के बच्चों में, हेट्रोनोमस स्टेजेस ऑफ मॉरलिटी में बच्चों को कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए, और क्योंकि वो इक़्तिदार वालों के ज़रिए कायम किए जाते हैं। इक़्तिदार वाले मतलब
जिनको अथॉरिटी है कानून बनाने वालों को। बच्चा अखलाकी कानून को जिस्मानी कानून के साथ गलत मदद करता है। अखलाकी कानून को जिस्मानी कानून के साथ ये मानता है कि कोई भी जिस्मानी हादसा या बदकिस्मती जो किसी गलत काम के बाद पेश आती है वो खुदा की मर्जी से सजा है। यानी जिस्मानी हादसा जो पेश आता है, जिस तरह से जॉन ने अपने जिस्मानी तौर पर दरवाजे को खोलने पर वहां पर उसके कान के गिलास टूट गए, वो सजा का मुस्तहक है कह के बोला। कौन? 5 साल से कम वाले बच्चे, 5 साल से 10 साल के उम्र के बच्चे। तो इस तरह से क्या है, खुदा की मर्जी से उसे सजा देना चाहिए जो जिस्मानी हादसे या बदकिस्मती से होने वाले काम को। इस तरह के ख्यालात क्या है पाए जाते हैं 5 साल से 10 साल की उम्र के बच्चों में। ये इंसाफ का तस्वर के बारे में। अगर उसी बात को हम ऑटोमोनोस स्टेज ऑफ मॉरिटी, जो 10 साल के ऊपर के बच्चे हैं, उनको पूछा जाए तो बच्चों का ख्याल है कि कवानीन या कायदा कवानीन या कवायद अफराद या माशरे के फलाह व बहबूदी के लिए के लिए बनाए जाएं। अफराद या माशरे के फलाह व बहबूदी के लिए बनाए गए हैं। वो कुदरती हादसों को गलत काम की सजा के साथ नहीं उलझता है ना। कुदरती हादसे के तौर पर जिस तरह से जॉन ने 15 ग्लास तोड़ा, तो लेकिन वहां पर क्या है, वो कुदरती तौर पर हुआ, वो नहीं देखा था, अचानक तौर पर हुआ, बदकिस्मती से हुआ, तो उसको सजा देना मुनासिब नहीं कह के ऐसे ख्याल यहाँ पर पेश आते हैं। इस तरह से ये जॉन पियाजे ने क्या है अखलाकी नशोनुमा के नज़रिए को पेश किया। इसके ये 2 मरहले हैं, याद रखिएगा, इस पर भी सवाल आते हैं। तो हम इसके बाद क्या है, अगला हिस्सा जो है हमारा लॉरेंस कोलबर्ग का अखलाकी नशोनुमा का नज़रिया, तो उसके बारे में हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में देखेंगे। हाँ हाँ। और इसी तरह हम आखिर में क्या है वाइगॉस्की का सकाफती नशोनुमा का नज़रिया के बारे में भी देखेंगे। और इसी तरह नोम चॉम्स्की ज़बान के इर्तिका का मरहला, इसके बारे में भी हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में देखेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर हम क्या है प्रीवियस ईयर पूछे गए सवालात को यहाँ पर बहस करेंगे। तो उसी तरह से अगर हमारी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।